इस कहानी के अंदर हम देखते हैं एक बच्ची कहती है मम्मी मम्मी। वो कहती है कि ये चैन तुम कमीने आदमी, ये तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी को कैसे बेच सकते हो अपने डेब्ट को क्लियर करने के लिए। मैं आके क्या मेहनत करूंगी, चाहे मुझे ओवर टाइम ही क्यों ना करना पड़े। वो वहाँ पे बच्ची रो रही होती है और ये तुम्हें लगता है तुम्हारे इतने से पैसे से आखिरकार वो हमें छोड़ देगा। उसका नाम ब्रदर हुआंग है। अरे आखिरकार वो कल आएगा, आखिरकार वो हम लोगों को जान से मार देगा। जाओ मेरे रास्ते से। वो कहते मम्मी, वो कहती मुझे मेरी बेटी वापस दो, कमीने मुझे मेरी बेटी वापस दे। वो उससे किसी तरीके से अपनी बेटी लेती है। तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसलता है एंड देन वहाँ में एकदम नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसका खून निकलने लगता है। और मम्मी मुझे डर लग रहा है। होता बेटा डरो मत, सब खत्म हो चुका है, एवरीथिंग विल बी ओके। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं कि ये चैंग कहाँ भी है, चले अपना खर्चा दे। हाँ अरे यार ये किस प्रकार की एक्टिंग है, क्या मरने की एक्टिंग कर रहा है क्या साले। ओह राइट देयर मैम, निकल जाओ यहाँ से। वो कहता ओए तुम लोग क्या देख रहे हो, आखिरकार हम कोई गैंगस्टर नहीं है, हम यहाँ डेप्ट कलेक्टर्स हैं। वो तो डेप्ट कलेक्टर पर लेकिन बच्चों को यहाँ पे किडनैप करने की कोशिश करो, कहाँ है लो। वो तो बच्चे तू यहाँ क्या इन्वॉल्व होना चाहता है, तेरी भी तो फैमिली है, क्या तेरे घर पे आके तेरी फैमिली को परेशान करूँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि ना हो मैम, चलो हम अपनी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। होता कि मेरे पास भी मत आना, तुम सबको जान से मार दूंगी, दूर। होता अरे अरे ऑल राइट, चाकू से खेलने का समय नहीं है, जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं चाकू से खेलना जानता हूँ। शो मी योर नाइफ स्किल। एंड देन उसके ऊपर अटैक करके उसकी स्लाइव काट देता है। उसकी हॉट और सेक्सी बॉडी होती है जिसको देख के वो कहता है वाओ सच ए प्रीटीफुल वुमेन, और इस बंदे ने आज तक कभी इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। वो कहती मेरी मम्मी को जाने दो। वो कहता कीड़े। वो कहता मम्मी, वो कहता उसको जाने दो, तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। वो कहता बढ़िया, तुम जो बोलोगी वो करोगी, पर इस वक्त फिलहाल मैं इस मूड में नहीं हूँ। होता कमीने, भगवान तुम्हें इस चीज़ की सजा देगा। होता कि भगवान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, समझे। हम एथियस्ट पर्सन हैं। हम देखते हैं एक बिजली गिरती है हमारे मेघ के ऊपर, जिसको देख के वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसका हाथ पकड़ लेता है कि ओए। वो कहते हैं ये क्या। होता ये चैंग छोड़ मेरा हाथ। वो कहता है ये बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ज़्यादा खून बहने के कारण मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं तुझे एक चांस देता हूँ, चुपचाप इन दोनों को यहाँ से जाने दे और दफा हो जाए यहाँ से। वो कहता है अरे वाह तुम लोगों ने देखा, क्या बात है, दफा हो जाऊँ, तेरी कहने की ये हिम्मत कैसे हुई। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है फुल पोटेंशियल का, एंड देन उसका हाथ ही तोड़ देता है, जिसको देख के वो डर जाता है। सभी डर जाते हैं कि ओए तू आके क्या जानता भी क्या है, हमारे बॉस का हाथ तोड़ा। हम एक उसे वहाँ में बड़ी बुद्धि से पीटता भी है। वो इधर बॉस आप ठीक हैं, और तुम लोग देख क्या रहे हो, इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते हैं सभी बंदे भाग जाते हैं कि साले नालायक हैं यार, इस दुनिया में लॉयल्टी जैसी चीज़ नहीं है, पर तू तो मेरे साथ है भाई, हम दोनों मिल के लड़ेंगे। इसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके बाद मैं तुझे प्रमोट कर दूंगा। बोला भाई मेरे को जाना है घर पे, कुछ काम याद आया। बोले कमी ने। वो कहता ना हो देखिए ये चैन ब्रदर, ये चैन देखो, तुम ब्रदर हुई को ऑफेंड नहीं कर सकते हो, इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। बोला दफा हो जाए यहाँ से। वो कहता कमी ने, मैं तुझे देख लूँगा। होता कि ये चैन आई एम सॉरी, तुम्हारे मेरे कारण तुम्हें सफरिंग होनी पड़ी, अपनी चीज़ों को बांधो, यहाँ से निकल जाओ, वो लोग वापस आएंगे। वो तो पर लेकिन तुम्हारा क्या। वो तो मैं, तभी वो नीचे गिर जाता है। वो तो बाप रे, ये बॉडी अपनी फिजिकल लिमिट पे आ चुकी है, मेरे पास स्पिरिचुअल पावर भी ज़्यादा नहीं है, मैं रोक नहीं पा रहा खून को। वो कहता क्या हुआ, तुम ठीक हो, ऐसा डराओ मत मुझे, मतलब मेरी मदद करो। होता कि हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है हॉस्पिटल जाने का, मैं थोड़े पड़ोसियों से लेके आती हूँ। होता नहीं, मेरे पास आओ, बस मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और इसे पकड़ लेता है। होता मम्मी आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मम्मी पापा इस वक्त घर घर खेल रहे हैं बेटा, मतलब मुझे भी खेलना है। वो तो नहीं, तुम जाके सो जाओ ठीक है, मैं कल तुम्हारे साथ खेलूंगी। वो तो पर ठीक है मैं सो जाती हूँ। वो कहती कि हाँ जल्दी सो जाओ जब तक मैं कहूँ ना। वो तो ठीक है। वो तो कि हम शुरू करें। वो वहाँ पे उसके वहाँ पे मसाज करने लगता है। हम देते हैं उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील हो रहा है कि वेट तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे वहाँ वो किस करता है कि एक मिनट ये सच में ये चंगी है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था। हमें अपनी किसी डिवाइन हीलिंग स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पे हम देते हैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। उसकी वाइफ उसके लिए एक ह्यूमन एलिक्सर बन चुकी होती है, और वो उसके अंदर की थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को बोरो लेके अपने आप को हील करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक पर्सन पंचिंग बैग पे मारा होता है। वो कहता है कि ना इंसान को पंच करने में ज़्यादा मजा आ रहा है। और कमीने, मैं वादा किया था मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को जाने देगा, तू कमीने। वो कहता हाँ मैं अपने शब्दों पे खड़ा उतरता हूँ, मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैंने तेरी वाइफ और तेरे बच्ची को म्यांमार बेच दिया है उनके ऑर्गन्स को काटने के लिए। कमीने, हरामी आदमी, तू मरना डिजर्व करता है। ब्रदर हुआंग मुझे यहाँ नहीं लेके आ पाए। वो कहता क्या कहा, अरे कमांड में इतने समय से थे, तू उसे नहीं लेके आ पाया। गर्ल एक बहुत बड़ी बेनिफैक्टर है मेरे लिए, जो कि मेरे डैमेज को पूरा करेगी, और उसे वहाँ मार देता है। नो मिस्टेक्स आर अलाउ इन माई बिजनेस। वो लोग एक छोटे से स्कम को यहाँ पे आके का हैंडल नहीं कर पाए। मतलब ब्रदर हुआंग पर्सन चैंग पता नहीं सडन अचानक से बहुत पावरफुल बन गया था, पहले एक ज़ॉम्बी की तरह था, सडन अचानक से बहुत पावरफुल बन गया था। उसने बॉस के हाथ को एक बार में शटर कर दिया। बता अच्छा
किस प्रकार से किया शटर, मुझे दिखा सकते हो? और उसके हाथ को वो शटर कर देता है। ओ ना, वो कहता है यूजलेस पीपल, मैंने भर के रखे अपनी टीम के अंदर, ले जाओ इन्हें। ओ द बॉस, हमें एक चांस दे दीजिए। वो कहता है कि हथियार बांध लो, अब हम जाके उसे खुद पकड़ेंगे। हम देते घर पे, जहाँ पे सुबह हो जाती है। वो दोनों ही थक जाते हैं कि हे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। होता है तुम वो नहीं हो। वो कहता है कि ये इतना जेंटल कभी नहीं है, मेरी बॉडी बहुत अजीब फील करी है, कौन हो तुम? होता मैं हूँ सेलेस्टियल इमोर्टल। जब मैं अपनी ट्रिबुलेशन कंप्लीट कर रहा था तो सडन अचानक से ट्रिबुलेशन इतनी पावरफुल थी जिसके कारण मेरी डेथ हो गई। एंड देन मैं ट्रांसमाइग्रेट करके तुम्हारी इस बॉडी के अंदर आ गया था। यान चैन मेरा मोटल इनकारनेशन इंसानों में छुपा हुआ रहता है। गिरने के कारण इसकी डेथ हो गई थी तो मैंने इसकी बॉडी पे अपना कब्जा कर लिया। होता वेट, यानी तुम एक गॉड हो? होता दैट्स राइट। होता मॉम, आप लोगों का हो गया? ये भूख लगी है। होता हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी खाना बनाता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना बेटा। उन दोनों को भी भूख लगी होती है कि क्या मोटल इमोर्टल्स खाना खाते हैं? होता हाँ वेल। होता कि ठीक है रुको, मैं जरा तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। हम देते हैं वो खाना बना रही होती है कि मॉम मुझे इसमें एग्स भी डाल दो ना। होता कि अगली बार डाल दूंगी। होता कि मैं कल्टीवेशन पाथ में इतना ज्यादा गिर चुका था, मैंने प्यार भावनाएं इन सबको अबेंडन कर दिया था। अपनी 10,000 साल की जिंदगी में बस मैंने ग्रेट डाओ को आगे का कंप्लीट किया। मेरा हार्ट एक समुद्र की तरह बन चुका था जिसमें कुछ नहीं था। सडन अचानक से ये राइजिंग, एक घर वाली फीलिंग, पत्नी बच्चे, मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे हम देते हैं बर्तन हुआंग आ जाता है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वो वहाँ आता है, उन दोनों के खाने वहाँ टूट जाते हैं कि ओए ये कौन है? मतलब हुआंग, मतलब मम्मी डर लग रहा है। मतलब डोंट बी अफेड, अब हील हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। होता है कि यांग टिन चैन जो कि मेरे क्रू का एक मेंबर हुआ करता था। होता है कि चले जाओ यहाँ से, समझे? वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, वो वहाँ बच जाता है कि एक साइड कैरेक्टर को स्टार्टिंग में ही मर जाना चाहिए था। होता हस्बैंड, वो कहता है बड़ा बेकार है, मेरा एक हैंडल भी आके सही ढंग से नहीं ले पाया। होता है कि बॉस इस औरत का क्या करें? वो कहता है ऐसा रिवॉर्ड तू रख ले, तेरे मजे हैं। वो कहता शुक्रिया बॉस, मजा आएगा। तभी हम देते हैं मामेटो उसे जोर से मारता है। वो कहता है ये चैन, वो कहता बच्चे तेरे पास कुछ स्किल्स है। वो था इसकी स्ट्रेंथ कोई एब्सोल्यूट लेवल पे है। होता है मेरी बॉडी हिल रही है। होता है नाउ मैंने तुझे अंडरस्टिमेट किया। वो फिर से अटैक करता है, वो उसके हाथ को ब्लॉक करता है। उसके हाथ के हड्डियों से क्रैक की आवाज आती है कि वेट, मैंने अभी क्रैक सुना? लगता है तू गया और उसे बड़ी बुद्धि से पीटने लगता है कि गुड गुड, तो मेरी 80% पावर का हैंडल कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा मजा आ रहे हैं। वो तो इसका अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, ये बॉडी बहुत कमजोर है, ये नहीं झेल पाएगी। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था उस मूव को। तो ओ हाँ, QI रिक्वायरमेंट, मेरी एक सुपर ह्यूमन बॉडी भी है, मैं इसको कैसे भूल गया था। सुपर ह्यूमन पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम देते हैं वो वहाँ पे अपनी पावर को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। अपनी डिवाइन पावर, अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल करता है, अपने जीवन में सीखी हुई सारी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है कि वेल चल देखते हैं, ये है मेरी ओपनिंग। वो कहता 10 years ऑफ ट्रेनिंग। कि क्या तुम मुझसे यहाँ बात करने की कोशिश कर रहा है? हमारे बेटे बड़े आराम से उसकी टेक्निक्स को वहाँ मास्टर कर रहा होता है एंड देन जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता नाउ यू आर क्रिपल, और हमारा बेटा बड़ी बुद्धि से उसे पीटने लगता है, अपनी कई मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करके उसे पीट पाट के रख देता है। वो कहता देख क्या रहे हो, चॉप हिम। हम देते हैं वो बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं पर हमारा पल भर में उन बंदों को ठोक देता है। वो तो तुझे क्या लगता है तू कौन है? साले मेरे पीछे जो बैकिंग है ना वो बहुत पावरफुल है। वो कहता मैं नहीं डरता हूँ। वो कहता है तू एब्सोल्युटली हमें प्रोवोक नहीं कर सकता है। सुन, तूने मुझे हाथ में लगाने की कोशिश की, तभी हमारा उसकी छाती के अंदर से एक मेडल निकालता है जो कि उसके अंदर से ईवल एनर्जी होती है। वो तो तुझे कैसे पता? वो कहता मुझे बहुत पहले से ही पता चल गया था, द ईवल पावर, द क्रैक। और हम देते हैं उसके अंदर एक ईवल पावर होती है जिससे वो क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रूप से कॉन्कर कर लेता है और अपने अंदर की बुद्धा पावर को जगा लेता है। क्विकली इंटरेस्टिंग लगता है इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर प्रोसेसिंग इन सब के मेथड है, यानी कि कुछ तो बात है। ईवल फोर्स का इस्तेमाल करके अपने लाइफ एसेंस को बढ़ा रहा था। इसकी कॉम्बैट पावर ईवल स्पिरिट के कारण ही बढ़ी थी। नो वंडर मेरी फिजिकल पोटेंशियल इसके बराबर क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि इसके पास इस पावर का लेवल था। तो उसके पास होता है कि ब्रदर ये चाहे मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी औरत वगैरह कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। होता है कि जा अपने बंदों को लेके यहाँ से चला जा। वो जाने लगता है वहां से। उसकी बेटी उसके पास आती है कि पापा यू आर रियली ऑसम, और उसे वहाँ किस करती है। वो कहता है कि सच में एक मोटल से किस लेना, ये मेरी बेटी है। सच में डैडी अमेजिंग है। होता हाँ सच है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने कल तुम्हें हील किया तो मैं भूल ही गई थी ब्रदर हुआंग के बारे में, तुमने उसे जाने दिया तो वो और बंदों को लेके आएगा। होता हमें यहाँ से जैसे निकलना होगा, मैं सामान पैक करती हूँ। होता डोंट वरी, मैंने उसे किसी प्रपोजल से जाने दिया है। पर क्यों? होता कि स्पिरिचुअल एनर्जी इस मोटल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा थिक है। मोटिवेशन, इमोर्टलिटी और नई मेथड से मेडिटेशन से बड़ा समय लगेगा, पर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है रेमिनेंट है कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो लगता है लेगेसी से छुट के आई है। कल्टीवेटर्स और मोटल्स के बीच में यहाँ हुई है, जिससे कल्टीवेशन में आसानी होगी। होता कि यानी इसका मतलब होता हाँ मैं तुम दोनों को भी क्या बोलते हैं कल्टीवेशन इमोर्टल के अंदर डालने वाला हूँ। कहती है कि पापा
क्या इमोर्टल्स उड़ सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स, मतलब यानी हम उड़ सकते हैं, यानी मैं उड़ सकती हूँ। यानी मैं और वांग हम दोनों ही कल्टीवेशन कर सकते हैं। होता है वांग अभी भी अपनी इनर बॉडी के अंदर है, प्योर यिंग मेडियन। इसके लिए कुछ एलिक्सर रिफाइन करूंगा जिससे क्या इससे आसानी होगी। पापा एलिक्सर टेस्टी होते हैं? तो हाँ बेटा, मैं उनको तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टेस्टी बना दूंगा। ठीक है, तो आप कब बनाएंगे? होता है जल्दी बनाऊंगा। हम अडल्ट हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं अपनी इनर स्टेज को पास कर चुके हैं। हमारी बॉडी जो है ना अब वो बहुत पावरफुल बन चुकी है। अब हमें हमारी मेन हमारी किडनियों के ऊपर फोकस रखना होगा। लाइक हमें डुअल कल्टीवेशन करना होगा। समय बर्बाद करने का समय नहीं है, हमें दुश्मन से फेस करना होगा, तो हमें डुअल कल्टीवेशन करनी होगी। वो उसे वहाँ अपने पास ले लेता है कि कल्टीवेशन वो भी इस दिन के टाइम में। मतलब मम्मा पापा आपको कल्टीवेशन सीरियसली होके करने होगे? मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए, मतलब ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है, मैं आफ्टरनून तक आ जाऊँगी। वो होता है कि क्या हमें वही पोजीशन फिर से करनी होगी? होता है एब्सोल्युटली, पर अभी उस प्रकार से नहीं। और उसे उल्टा कर देता है एंड देन हम देखते हैं वो कहती क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, और उसे वहाँ पे एक अलग ही पोस्चर देता है कि मेरी गिफ्ट्स डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे पास। और हम देखते हैं वो भी एकदम उसी पोस्चर में आता है एंड देन हम देखते हैं वो दोनों क्या बोलते हैं अपनी बॉडी डुअल कल्टीवेशन करने लगते हैं कि वेट मेरी पूरी बॉडी जो है ना वो अच्छा लाइटर फील हो रही है, गर्म भी फील हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे एकदम पूरी अंदर की रिफ्रेशनेस बाहर आ रही है, हॉट स्प्रिंग में बैठी हूँ। फिर हम देखते हैं एक बार के अंदर जहाँ पे एक यंग मास्टर बैठा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो लोग वहाँ पे गाना गा रहे होते हैं, एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वांग आता है कि यंग मास्टर शिया बताओ हुई तो यहाँ पे चला याद है तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ। बता यंग मास्टर शिया मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की का बाप, उसके पास पावर है, वो एक डिमोनिक पावर अपने पास ऑब्टेन करता है। उसे पता चल चुका है कि हम भी कल्टीवेटर हैं और उसने मुझसे मेरी कल्टीवेशन पावर ले ली। बहुत सारे बंदों को लेके गया वहाँ पे, पर लेकिन कोई भी जिंदा बच के नहीं आया। इवन मैं भी उसके बराबर नहीं निकला। उसे गुस्सा आता है, वो कहता है मास्टर शिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वादा है हार जीत बैटलफील्ड के अंदर कॉमन है। ये रंग मास्टर तुझे पनिश करेगा या तुझे रिवॉर्ड देगा मेरे पे डिपेंड करता है। हाँ तो पिछले मेरे को कई सालों से मेरे लिए सर्व करता है, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, डोंट वरी ये ले एंजॉय कर। होता यंग मास्टर शिया बहुत बहुत शुक्रिया। बता हाँ शुक्रिया तो ज़रूर। और हम देते हैं वो से वहाँ पकड़ लेता है कि यंग मास्टर शिया पर लेकिन ये क्यों? और यंग मास्टर शिया ने कहा रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों ही क्लियर होती है। ने जो किया उसके लिए रिवॉर्ड है ये लड़की नो मैटर, पर तू हार के आया है और मैजिक आर्टिफैक्ट भी जो मैंने तुझे दिया था वो भी हाथ से चला गया। तो तुझे लगता है तो इतनी आसानी से बच जाएगा? और हम देखते हैं उसकी शीख ने हाथ से था वो ईविल एनर्जी डाल देता है। वो कहता है और तेरी अंदर की ये ईविल एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ। हाँ ये यंग मास्टर इसके लिए बहुत अच्छे से शुक्रगुजार है। वो कहती है कि यंग मास्टर शिया कुछ नहीं तो मैं जाऊँ? बोला अरे अरे माय प्रिंसेस अभी इतनी जल्दबाजी क्या है, इसका ज़रा कमाल तो देखो। और अपनी डार्क एनर्जी उसके अंदर डालता है और हम देते हैं उसे एक बहुत खतरनाक लेवल का कोट बना देता है, एक बहुत खतरनाक डीमन। हम देते हैं वो उससे डायरेक्ट उस लड़की को झपट्टा मारता है और उसे वहाँ मार देता है। वो कहता है मुझे खाना है। बोला ना जाके अब इस यंग मास्टर को कंपनी दो। दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पे आराम से अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, अपने अंदर की बॉडी की इनप्योरिटी को वो वहाँ पे बाहर निकाल रहे होते हैं। उनकी किडनी भी प्योरीफाई हो रही होती है। उसकी वाइफ को वहाँ बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है? वो तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, एकदम रिलैक्स। ऐसा लगता है कि मेरा कुछ जो दर्द था ना वो निकल चुका है जब मैंने हमारे बच्ची को जन्म दिया था। राइट नाउ हमारी फिजिकल बॉडी जो है ना फिर से रीमेंटेन हुई है, अपनी शिंटियांग स्टेज में पहुंची है। हमें अपनी विटल एनर्जी को फिर से कंटिन्यूसली बढ़ाना होगा। वो तो कंटिन्यूसली इतने में ही नहीं हुआ, वो तो हमारा दुश्मन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। वो कोई मॉर्टल नहीं होगा, समझिए, बहुत ज़्यादा पावर होगा। हमें क्यूआई रिफाइनिंग रिलम के अंदर जल्द से जल्द पहुंचना होगा। कि ड्रामा में दिखाया गया था कि क्यूआई रिफाइनिंग में पहुंचने में समय लगता है, इतनी जल्दी हम कैसे पहुंचेंगे? मतलब कोई बात नहीं, मेरे पास है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं। मैंने 10,000 साल बिताए हैं अपर वर्ल्ड पे जाने के लिए। मुझे बहुत सारे टेक्निक्स ट्रिक्स वगैरह सब कुछ पता है कि हमें कैसे किस हिसाब से अपने स्टेप्स को लेना है जिससे हम जल्द से जल्द क्यूआई रिफाइनिंग तक पहुंच के। वेट ये तो एक डिमोनिक ऑब्जेक्ट है ना। एसेंस ऑफ डाओ कल्टीवेशन इज द गैदर एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यूआई रिफाइनिंग एंड इनटू द स्पिरिट, मोस्ट बेसिक एसेंस मेथड। तो हमें अपने आप को कल्टीवेट करना होता है। क्लिनसिंग ब्रीथ एंड द मेडिटेशन ऑप्शन जो होता है डुअल कल्टीवेशन। फिर है एम्बिशनली डुअल कल्टीवेशन जिसमें फिजिकल बॉडी से आखिरकार हम लोगों को आपस में डुअल कल्टीवेशन करना होता है। एंड द प्लसिंग मेथड है कॉमन प्रैक्टिसर फॉर द डिमोनिक कल्टीवेशन। ये क्या करते हैं ह्यूमंस का लाइफ एसेंस किसी ना किसी प्रकार के कोई ना कोई आर्टिफिक के अंदर डाल देते हैं, देन फिर उसका यूज करते हैं फोर्सफुली उन बच्चों के या फिर जो भी जो प्योर यिंग एनर्जी वाले पर्सन होते हैं, स्पिरिट एनर्जी वाले पर्सन होते हैं, उनसे उनकी पावर लेके अपनी बॉडी के अंदर कंसोलिडेट करते हैं जिससे ये पावरफुल बनते हैं।
होता है कि यानी इसके अंदर कुछ एसेंस है, होता है उससे भी ज्यादा टूल बहुत एक्सट्रीमली बहुत क्रूड है, बनाने का मेथड बहुत ज्यादा बेकार है। भले ही चाहे इसकी क्वालिटी कितनी बेकार क्यों ना हो, भले ही चाहे इसको किस पर्सन ने भी क्यों ना बनाया, चाहे वो लो लेवल का ही क्यों ना हो, पर लेकिन इस करंटली टाइमलाइन के अंदर ये परफेक्ट है हमारे लिए। इसमें इनफ है कि हम क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच सकते हैं, ये काफी है कि हम लोग ब्रेक थ्रू करके क्यूआई रिफाइनिंग तक पहुंच सकते हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना होगा, हमें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द करना होगा, जिससे अगर हमें हमारी बेटी को प्रोटेक्ट करना है तो वो हाँ चलो शुरू करते हैं। क्या करना होगा, वो उसे मुंह में पकड़ता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, तो गोस्ट टेबल मेरे गाइडेंस को फॉलो करना, और वो दोनों भी उसे पकड़ते हैं। हम देखते हैं उनके अंदर एक चाकरा क्रिएट होने लगता है। डुअल कल्टीवेशन मेथड जो है ना वो फोर्स करता है क्यूआई रिफाइनिंग एसेंस को हमारी बॉडी के अंदर डालने से, जिससे हमारी टेंथियान जो है ना उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने शुरू हो जाएगी, और हमारी बॉडी के अंदर हमारी जो एक्यूपंचर्स है ना वो ओपन हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी की टेंथियान पूरी खुल जाएगी, एंड देन हमारी बॉडी के अंदर पावर करना फ्लो कर देगी। कहते कि मेरा पिछवाड़ा बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है पावर बढ़ चुकी है इसमें, मतलब मेरे भी। सो मच एम्बैरेसिंग, मतलब नॉट बी अफेड। ये साइन है हमारे ब्रेक थ्रू के। शरीर में 3 गेट होते हैं, एक तो सबसे नीचे वाला, फिर हमारे दिल वाला, और फिर हमारे सर वाला। ये कंफर्टेबल हमारे लिए। ये डबल कल्टीवेशन मेथड जो है ना ये स्ट्रेंथ दोनों लोगों की एक साथ गैदर करता है, अलाउ करता है हम रिपीटेडली फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कर सकते हैं तीनों गेटों को। मैं मदद करता हूँ तुम्हारे फर्स्ट गेट को ओपन करने में। हम लेते हैं वो उसके फर्स्ट गेट को ओपन कर रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है करंटली, मेरा अब थोड़ा गला भी दर्द कर रहा है। ये काम क्या डुअल कल्टीवेशन मेथड इतनी जल्दी से काम किया है। मतलब डुअल कल्टीवेशन मेथड दिखने में सिंपल लगता है, पर लेकिन ये एक्सट्रीमली बहुत मुश्किल है इसे सक्सेस करना, क्योंकि बिकॉज दिस ड्यूरिंग प्रोसेस दोनों कल्टीवेटर को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से भरोसा करना चाहिए। मैंने पहली बार अपनी कल्टीवेशन जर्नी शुरू की थी ना, सभी लोग उस समय बहुत सेल्फिश थे। कोई पर्सन दूसरे वाले सामने वाले पार्टी के ऊपर एकदम ट्रस्टफुली अपनी आत्मा से लेके अपनी शरीर की आत्मा तक उससे भरोसा करता है, ये बहुत रेयर होते हैं। क्या डुअल कल्टीवेशन करना आसान होता है, पर लेकिन इससे क्या अपोनेंट को बहुत पावर मिल जाती है, एंड देन वो दूसरे वाले को मार सकता है। होता है कि इसका मतलब तुम यहाँ आए थे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। होता है कि मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस से मुझे पता चला है सारी मेमोरी आंखों में तुम एक ट्रेजर हो, मैं तुम्हें जाने कैसे देख सकता हूँ। दैट्स व्हाई रीजन आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। और तुम्हारी बारी, अब मेरी मदद करो ब्रेक थ्रू करने में। हम लेते हैं उनकी बेटी वहाँ बाहर खेल रही होती है, तभी हम देते हैं वांग का कोप उसके पीछे आता है। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वो आदमी आ जाता है, यंग मास्टर। वो कहता है सो तुमने मेरे पपेट को ब्रेक कर दिया, नो वंडर तुम किसी सेक्टर से बिलोंग करते हो, तो तुम मुझे हरा रहे हो, तुम दोनों अंदर जाओ। वो अंदर जाते हैं तो उस लड़की को देखते हैं कि वाह लो लेवल की कल्टीवेटर लड़की फंडिस बनने के लिए काफी है, अच्छी है, उसका बहुत अच्छे से मैं इस्तेमाल करूंगा। तभी हमारा उसके पास जाता है और जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, पता भी वो भी उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं उसके बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पास आते हैं, वो हमारे पे अटैक करते हैं। हमारे पर उनके ज़ॉम्बीज को रहता है कि तुम यिंग माउंटेन घोस्ट क्रॉप को इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुमने मेरे सारे रैंडम कॉप्स को आराम से हरा दिया है। लो लेवल सोल्जर है जो कि मैं अपने पास इस्तेमाल करता हूँ, तो हमें लगता है तुम मुझे फेस कर सकते हो। इस वाइल्ड कल्टीवेटर को आज लगता है थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा कि हम प्रोफेशनल क्लैन लेगेसी लेवल के कल्टीवेटर्स हम क्या कर सकते हैं। उन्हें मेरे बस एक छोटे से मटके को तोड़ा है, अभी मेरे पास भंडार पड़ा है, तुम आखिरकार कैसे बचाओगे। तुम्हारी बीवी और बच्ची मेरी बहुत अच्छी फंड्स बनेगी। नाउ नील डाउन करो, भीख मांगो मेरे सामने। तो दैन हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने भेज देता है, पर तभी हम देते हैं उसका गला किसी ने पकड़ के रखा होता है। वो कहता है कि ये कैसे इम्पॉसिबल, तुम मेरे कल्टीवेशन, तुम तो एक यंग कल्टीवेटर हो, मेरे कॉप को कैसे रिफाइन कर सकते हो, ये कैसे। देखिए ट्रू मेथड है कॉप रिफाइनिंग का। एनर्जी को हम बड़े आराम से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे बच्चे। देखिए तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम आखिरकार इसे रिटेन करके तुम मुझे हरा सकते हो। तुम बस एक डॉग हो, तुम जानते नहीं कि मेरी पूरा पार्ट एक क्या बोलो ट्रेजर ही है। वो अपना ब्लड का इस्तेमाल करता है और अपने माथे के ऊपर कोई एक कवच सा बनाता है, और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल शील्ड आ जाती है कि नाउ अब तुम क्या करोगे, यू आर फिनिश्ड। थर्मामीटर आता है और जोर से उसके कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर मारता है, जिससे उसकी शील्ड टूट जाती है। वो कहता है तुम कमीने, तुम मौत मंजूर कर रहा है, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। वो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ करता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो उसे पीट पाट के लिए क्या रहा होता है कि मम्मा मॉन्स्टर। वो यार डरो मत, तुम हमारे कंट्रोल में, तुम इसे जो बोलोगी वो करेगा। होता सच में होता हाँ। वो कहता है तो ठीक है, हार्ट की शेप का बना के दिखाओ। तो वो हार्ट का शेप का बनाता है कि वाह कमाल का है। उसके साथ वहाँ खेलने लगती है। वो कहता है कि हम इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं। वो कहता है इस एरा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ना वो एक सेक्रेट है, और इसके पास स्पिरिचुअल ट्रेजर्स भी है। ये कॉप्स को भी बहुत अच्छे से रिफाइन करा था किंग माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करके। मतलब क्या कि इसके पास कोई ना कोई ऐसी लेगेसी है। जजिंग करूँ इसके अपीयरेंस से तो लगता है ये कोई पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि लेगेसी के साथ आता है। ऑलरेडी क्यूआई रिफाइनिंग की पीक स्टेज पे पहुंचा हुआ है। इसकी बॉडी प्योर यंग से भरी हुई है, हमारी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। इसकी पूरी बॉडी टॉप पर टायरेंट से भरी हुई है। इसकी बॉडी का इसके आर्टिफैक्ट अच्छे से रिफाइन करके हम अपने दुश्मनों को आने वाले फ्यूचर में हरा सकते हैं। वो बंदा हुआ बैठा होता है कि ओए तुम लोग, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम लॉली कल्टीवेटर, तुमने अगर मैं यानी शिया फैमिली का सर, तुमने यदि मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मामेटा उसके मुंह में एक मोजा दे देता है। वो मोजा देखता है कि उसके उस आदमी का ही होता है।
होता लेट्स सी आखिरकार तुम कितने ज्यादा काम के हो, ये दो मुझे। वो कहता है ये एक सील है, तो हाँ एक स्पेल सील है कि काम आती है कॉन्ट्रैक्ट के, विल स्पिरिट्स के, 9 रिलम के। हम स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं, पावरफुल स्पिरिट्स को, और सड्यूस कर सकते हैं, सबड्यू कर सकते हैं। हेवनली डीमन प्राइसेस की, इसने जो सील का इस्तेमाल किया था ना वो इसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, काम नहीं आए। होता नॉनसेंस, तुम आखिरकार इग्नोर करे मुझसे फाइट करने से। ये ट्रेजर है जो कि आखिरकार मुझे से एक हायर को दिया जाता है, द जनरेशन लेगेसी। हम अपने घोस्ट किंग के वर्शिप के लिए करते हैं। दुनिया में जीने वाले हर एक बच्चा उनका ही है। शिया फैमिली आखिरकार इनके इनहेरिटर हैं। पता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो फिर से उसे मारता है, तो अपनी बीबी को देता है। उसके अंदर से एक और कीड़ा निकालता है, उसके वहां पे क्या बोलते हैं बेल्ट कपड़े सब उतारने लगता है कि तुम इसके पैंट कपड़े क्यों उतारे हो। और कहता ये सब कुछ एक आर्टिफैक्ट है, उसके अंदर भी आर्टिफैक्ट पहना होता है कि बाप रे कभी ऐसी चीज मैंने नहीं देखी। पता ये एक मैजिकल पावरफुल वॉलेट है, क्राफ्ट किया गया है। एक मिनट, ये एक ब्लैक कार्ड है, एक वीआईपी कार्ड है, तुम जैसे के लिए ये पूरी जिंदगी भर का पैसा है, समझे, इसमें इनफिनिटी मनी है। तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें ये इतना बहुत सारा दे सकता हूँ। होता कि ये चीज अब हमारे लिए एकदम बेकार है, फ्यूचर में काउंटलेस हमें मिलेंगे। इसके पास सारी चीजें ले लेता है कि बाप रे इतना सारा ट्रेजर इसके पास, तो इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, गुड फॉर नथिंग है ये। वो अपने मुंह से कीड़ा भेज देता है कि कुछ और ट्रेजर बाद में आएंगे। वो कुछ और ट्रेजर कहाँ से आएंगे। और सबसे पहले हमें इसकी बॉडी के अंदर से इसकी क्यूआई रिफाइनिंग एसेंस को लेना होगा, ये पीक लेवल पे है, तो ये हमारी कल्टीवेशन में मदद करेगा इस एरा के अंदर। फ्यूचर एनर्जी जो कि पीक क्यूआई रिफाइनिंग के होते हैं ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसका मतलब कि इसके पास बहुत सारे लाइफ एसेंस है, लोगों से इसने कंज्यूम किए हैं। वो तो तुम क्या करने वाला है, और वही जो तूने आखिरकार दूसरों से लिया है वो तुझसे मैं लूंगा। और सुन, मेरी माँ, मेरे डैड, मेरे ग्रैंड माँ, सभी लोग, सभी फैमिली मेंबर तुझे आखिरकार कर्ज कर देंगे। तू जानता नहीं शिया फैमिली की पावर, उनकी फाउंडेशन। तभी उसके मुंह पे जोर से लात मारता है कि बीट, क्या हमें इसके मुंह से वो सब कुछ लेना होगा इसके एसेंस से। होता है कि ऐसा कैसे, मैं तुम्हारा आखिरकार इसका फायदा कैसे उठाने दे सकता हूँ। मेथड है जिससे हम इसे डुअल कल्टीवेशन करते करते इसके अंदर से इसकी पूरी पावर को हम ले सकते हैं, यिंग एनर्जी को। हम क्या बोलते हैं हाई स्टेज लेवल तक पहुंच सकते हैं। वेट, क्या तुम दूसरे वाले, मैंने कुछ मानवास के अंदर एक अलग अलग प्रकार के मेथड को पढ़ा था, क्या हम उस इविल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसके अंदर से इसकी इविल पावर लेंगे ना इसके जैसे की, तो मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होगा। बता हमारा करंट कल्टीवेशन लेवल इसका बहुत लो है, हमें डुअल कल्टीवेशन के ऊपर इसको ले लेना होगा। अभी हमें सामने एक टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी। चलो शुरू करें। वो होता कि पर इसके सामने होता नथिंग, कुछ नहीं होगा। स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक के कुछ एक रूल्स कायदे कानून है। ओरिजिनली वो जो है ना एक स्ट्रेंज पेनिनला क्रिएट करता है फाउंडेशन क्लैशिंग के बिटवीन 2 कल्टीवेटर्स। जब इनकी इनर फोर्स जुड़ेगी तब तुम खुद देखना क्या पेनिनला क्रिएट होता है। दोनों एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे पहुंच जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो मेरिडियन, उनके हमारे जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स है ना वो अवेक हो जाएंगे, जैसे वो ग्लास बोतल वाली थेरेपी के अंदर करते हैं। अकॉर्डिंग टू इनकार्नेशन एंड मेनी अदर चीजें मॉडर्न वर्ल्ड में हाँ इसी प्रकार से किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। और दोनों किस करते हैं और हम दोनों एक दूसरे की कल्टीवेशन लेने लगते हैं। हमारा बेटे उसके थ्रू दूसरी तरफ हाथ करके उसकी कल्टीवेशन अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है कि इसी प्रकार से होल्ड ऑन करके रखो। हम बस अपनी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमें धीरे धीरे और ज्यादा पावर मिलती रहेगी। शिया फैमिली के अंदर जहाँ पे उसका बटलर आता कि मास्टर कुछ गलत हुआ है, यंग मास्टर खतरे में है। होता कि क्या हुआ, तो मैं दिख नहीं रहा, इसको मैं सडनली मीटिंग के अंदर हूँ। होता इट्स ऑल राइट, बट जांग जो है ना वो आते रहते हैं, अगर लगता है कुछ अर्जेंट होगा। वेल तुमने कुछ कहा कि यंग मास्टर शिया खतरे में है। वो बोलो यार, इन्होंने कुछ पूछा है। होता हाँ वो क्या है कि चाइल्ड इंसेक्ट वापस आ चुका है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बिहेव कर रहा है। वो यंग मास्टर एक ठग से इनकाउंटर किए थे कि उसकी बेटी को कहीं सर्वेंट मार्केट में बेचना चाहते थे यंग मास्टर। और ठग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पे एक इविल कल्टीवेटर था। उसने यंग मास्टर के साथ स्कम किया और उन्हें पकड़ लिया। उनकी लाइफ एंड डेथ बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल पे अननोन है। होता है क्या कहा, इविल इंसेक्ट को गाइड करते हुए पता करो कहाँ है। होता है यंग मास्टर शिया ऐसे हैं जिनके सामने मेरे ग्रुप में हैं, वो हमेशा बहुत अच्छे हैं। या फैमिली के वो आने वाले नए हेड है। डोंट वरी, देखते हैं क्या कौन है वो इविल कल्टीवेटर जो कि इतना बुरा काम कर रहा है। और देखिए अब जबकि मास्टर उन्होंने हमें ऑफेंड किया तो मुझे आप पे रिले है, अपने बेटे के केस को आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। वो था मुझे लेके चलिए बटलर वहाँ पे। दूसरी तरफ वो कहता कमीनो, तुमने मेरी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी कल्टीवेशन मुझसे चुरा ली। वो था मुझे अच्छा लग रहा है। मैं तो अब उसकी मेरी बेटी की आवाज़ से तक सुन रही हूँ कि वो कहाँ है। और देखिए एक बार अगर हम लोग एडवांस लेवल पे पहुँच जाए ना तो हम आत्मा से थ्रू दूसरी दुनिया के लोगों से भी बात कर सकते हैं। और तो तुम लोग इतनी जल्दी PQI रिफाइनिंग पे पहुँच गए। वो कहता हाँ ये तो बस एक छोटा सा एक्ट है, हम तो इससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। और तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहता तुमने आखिरकार इंसेक्ट को बेच के अपने फैमिली मेंबर को वहाँ पे मैसेज कर दिया ना, वो आने वाले हैं जल्दी ही। आखिरकार भी जानना चाहता हूँ मदर, हिडन मदर एंड चाइल्ड गोल्ड इंसेक्ट जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। तुम बेवकूफ, मदर एंड चाइल्ड इंसेक्ट बहुत रेयर होता है और हमारी मेन फैमिली के पास ऐसा होता है। एक को भी यदि कुछ होता है तो इसका मतलब है दूसरे वाले को पता चल जाएगा, तू तो गया। तभी उसे थप्पड़ मारता है कि चलो भाई अभी हमें तैयार होना होगा। मतलब किसके लिए, मतलब हमारे दुश्मन आने वाले हैं। लाइकली वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के होंगे। हम इस QI रिफाइनिंग के हैं, उनसे फाइट करना हमारे
तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो देन हम क्या करें, मतलब डोंट वरी, कल्टीवेशन लेवल बस डिस्क्राइब किया जाता है स्ट्रेंथ पे, कर कॉम्बैट पावर उसका एक अलग फैक्टर है, एडिशनली रिलम मैजिक वेपन टिक्स एंड मेनी अदर चीज से हम बैटल जीत सकते हैं। एक बच्चे को तुम अडल्ट के साथ खड़ा करो और उसके हाथ में तलवार पकड़ा दो, बच्चा एक बहुत बुरी तरीके से डिसएडवांटेज में, पर वहीं एक अडल्ट के हाथ में तलवार और बच्चे के हाथ में AK-47 दे दो, उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब है कि बच्चे के हाथ में अगर वेपन दे दे तो अडल्ट कभी नहीं जीत पाएगा। होता एग्जैक्टली बनाने वाले और वेपन के ऊपर डिपेंड करता है। एज पावर ये कुछ मैटर नहीं करती है, मैं अपने पावर के ऊपर रिले रहना होगा, समझे? तुम समझ गई होगी। वो लोग वहाँ आते कि यहाँ पे है, वो कहता है ठीक है तो मैं ज़रा देखता हूँ। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखने लगता है कि हमारे की 2 कल्टीवेटर है, एक मेल एक फीमेल, दोनों पीक फाउंडेशन बिल्डिंग पे है। एक छोटी बच्ची भी है जो कि प्योर यंग एनर्जी से भरी हुई है, उसके पास वहाँ पे एक कॉर्प भी है। वो तो यंग मास्टर शिया वो ठीक है, वो ठीक है, पर उनके दुर्भाग्य से उनकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि डेंसिंग सील का इस्तेमाल। वो कहता है यंग मास्टर को बचा लीजिए। वो डोंट वरी, वो आता है कि हाँ बोलिए कौन है आप। वो कहता है ये पर्सन PQI रिफाइनिंग स्टेज का है, पर इसके सेंसर्स मुझे बहुत पावरफुल लग रहे हैं। मैं एक मॉन्क हूँ, मैं यहाँ अपने यंग मास्टर शिया को लेने आया हूँ। आपसे आर्ग्यू करता हूँ कि प्लीज काइंडली सर आप हमें वो वापस दे दीजिए, इससे पहले कि आप राइटियस पाथ पे आने से लेट हो जाएं। होता कि अपने वेपन को छोड़ के एक मॉन्क बना, नॉनसेंस। देख सकता हूँ मास्टर आप बिना किसी रीजन के अटैक नहीं करे हैं। इन द केस यंग मास्टर शिया फैमिली ने मेरी बेटी को पकड़ने की कोशिश की और ईवल कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया और मेरी वाइफ को भी जान से मारने की कोशिश की, तो मैं ऐसे खड़ा थोड़ा ना रहता। मैं हैरान हूँ मास्टर, आप जज को कैसे मैटर करेंगे। होता नॉनसेंस, यू ईवल कल्टीवेटर, तुम्हारी बेटी की जिंदगी एकदम ठीक है, मास्टर तुम्हारी किसी बच्ची को कैसे मार सकते हैं। होता है कि मेरा नेफ्यू बहुत मैनर्ड और पोलाइट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, दिल का साफ आदमी है, वो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करता है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। मॉन्क हेवन की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी कल्टीवेशन को अपनी इविल पावर को छोड़ के बुद्धा की शरण में आ जाइए। नमो बुद्धा नमो नमः। वो कहता वाट है यूजलेस, सही गलत वो इंसान के हाथ में होता है, कोई ज्ञान देने वाला व्यक्ति कभी कुछ नहीं बता सकता। राइटियस इविल ये आखिरकार लोग जज करते हैं जिनके पास पावर होती है। पीछे देख ले तेरे यंग मास्टर को, यदि अगर तूने कुछ भी किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो तो कमीने कचरे, तुझे पता भी है वो आखिरकार कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो तो अमिताभ शांत हो जाओ। देखिए राइटियस पाथ में नहीं चलता, आपको अपनी इनर डीमन को सबड्यू करना होगा। आपने एक महान आदमी को पकड़ के रखा है, वो और फीमेल कल्टीवेटर जो अंदर है। प्लीज अगर आपने मेरे नेफ्यू को कुछ भी किया तो प्लीज मैं आपको पूरी इंटायरली वाइप आउट कर दूंगा। वो बुद्धा वहाँ पे उसे पकड़ लेता है कि वाह मेरा प्लान काम कर दिया, जैसा होना था इसने मुझको पकड़ लिया है, अब ना मैं हार नहीं सकता। होता है कि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है बेनिफैक्टर, तभी हम देखते हैं वो पीछे हट जाता है कि वेट एक घोस्ट जनरल, इसने इसको कब समन किया। वो होता है घोस्ट जनरल, होता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल है बेनिफैक्टर, पर लेकिन मेरा नेफ्यू उसकी कल्टीवेशन भले ही गिर चुकी है और तुमने भले ही उसके घोस्ट जनरल को कंट्रोल कर लिया, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते। वो बहुत सारे सोल्जर्स से उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं घोस्ट जनरल भी उस पर अटैक करता है, होता अमिताभा, और उन सबको वहाँ तोड़ देता है कि हाँ मास्टर मिंग जो है ना वो बहुत पावरफुल है, घोस्ट जनरल कुछ भी नहीं है, ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के हैं। तभी हम देखते हैं जोर से उसके ऊपर अटैक करता है, तभी हम देखते हैं एक घोस्ट आता है उसके पकड़ लेता है। वो कहता है कि अरे घोस्ट जनरल तो बस एक डिस्ट्रैक्शन था, मेन पावर तो ये है। हम देखते हैं घोस्ट किंग को, जिसको देख के वो भी डर जाता है कि घोस्ट किंग होता वेट हमारे शिया फैमिली की घोस्ट किंग जिनकी हम लाखों सालों से पूजा करते आए हैं, इसने इनको यहाँ समन कर लिया कैसे। माँ बेटे उसे कुछ घोस्ट किंग को कुछ बातें बोल रहा होता है जो कि मेरी समझ से बाहर जाता है कि इमोर्टल घोस्ट ह्यूमन हेवन एंड अर्थ द पावर ऑफ द सेंटेंस आर यू सुपीरियर एंड देन एवरीवन। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है, ये देख के वो कहता है कि वेट इसने घोस्ट किंग को यहाँ समन कर लिया, मास्टर किंग क्लियरली इससे ज्यादा पावरफुल है पर फिर भी वो इसे हरा नहीं पा रहे। उधर फॉर्म द मूवमेंट्स ने उनको पकड़ लिया, वो उन्हें मार नहीं रहा है, बस उनके अंदर की पूरी एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा है, उनकी विटल एनर्जी को ले रहा है। वो कहता है यदि अगर ये प्लान नहीं होता घोस्ट किंग कुडली मेरे बराबर होता। एक यंग मैन जो कि अपनी स्कीम्स को यहाँ पे अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, वो उसकी पूरी कल्टीवेशन ले लेता है और उसके अंदर से उसका फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का कोड निकाल लेता है कि एलिक्सर द ट्रू ट्रेजर, वो उसे खाने वाला होता है। तभी वो कहता है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो वहाँ पे उसे छोड़ देता है और हमारा मेगड का कंधे पे हाथ रखता है कि तुमने जो मुझे ऑफर किया था वो वन एक्शन, इस एक्शन के लिए तुम मुझे नहीं किया था। डिसेंडेंट ऑफ द माय शिया फैमिली, तो मैं जिंदा ही खा सकता हूँ तुम्हारी बेटी तुम्हारे बच्चे को भी, तुमने अगर मुझे कमांड दिया तो। होता कि प्रोफाउंड यिंग एंड यांग आर्ट मैंने तुम्हें दी थी जो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें मिडिल ग्रेड से हाई ग्रेड घोस्ट किंग बनने में, और जो मैंने ऑफर किया वो उससे भी ज्यादा है। वो तुम लोग बहुत अजीब हो, 2 से ज्यादा लोग हर साल फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचते हैं। प्रीशियस एलिक्सर है एक घोस्ट कल्टीवेशन के लिए जो तुमने मुझे दी थी, मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ 1 ही साल के अंदर, तो इससे ज्यादा तुम मुझे क्या देख सकते हो, क्या है इससे ज्यादा वर्थी। वो कहता है एक ऐसा मेथड, एक ऐसी पावर जो तुम्हें मदद करेगी घोस्ट किंग से घोस्ट लॉर्ड बनने में। नो वे, वो मेथड तो हजारों साल पहले ही गायब हो चुका था। होता है कि एक बार मैं इन दोनों का ध्यान रख लूँ, मैं तुम्हें वो मैसेज भेज दूंगा, तुम्हें वो दे दूंगा, बाकी वो तुम पे डिसाइड करता है कि फेक होगा या नहीं। वो कहता है ठीक है ये ले,
अपने शब्दों पे खड़ा रहना, नहीं तो याद रखना मैं वो हाल करूंगा जो तू जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। और द करंट जनरल द कल्टीवेशन एंड होता धर्म एरोगेंस कपशिशन सब कुछ खत्म। मैंने तुम्हें घोस्ट कल्टीवेशन इस लेवल पे दी है जो कि तुम मेरी मदद करोगे। वो दिन आएगा जब मैं सर्कुलेशन से बाहर आऊंगा और तुम मेरे घोस्ट सर्वेंट बनोगे। अपने मास्टर को जाके बोलो यदि अगर उसे वो चाहिए तो जो मुझे चाहिए उसके बराबर दो। वो कहता अपनी प्राइस बोलो जो कि मैं बता सकूं। होता वही जो उसकी जान के बदले में है। वो कहता तुम सच में बहुत कमीने हो। मैं अपने इस मैसेज को पास कर दूंगा पर तुमने शिया फैमिली को और साउथ एंड वेस्ट बुद्धा लोटस को ऑफेंड किया है। तैयार हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। वो अंदर आता है कि हस्बैंड डैडी वाओ ये क्या है आखिरकार। होता है कि ये एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेटमेंट का कोर है जो तुम्हारे दैंतियान को ओपन करेगा। तुम इसे ले सकती हो। होता नामुमकिन ही तुमने मास्टर मिंग को हरा दिया जो कि मिडिल ग्रेड के फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लोग हैं। वो लोटस सेक्टर के बंदे हैं। उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है कि चुप। पता कि क्या तुम इसे ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम बहुत ज्यादा स्किलफुल बन रही हो माय लव। तो कि ये थोड़ा कंफर्टेबल है। वेट 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 कि मैं तुम्हारी एडवाइस को लेके सोच रही थी। मैं समझ गया तुम्हारी बात को। मतलब मम्मा आपका मुंह लाल हो गया है। वो कहता है गुड बेबी जाओ जाके अब तुम सो जाओ। तो मम्मी पापा आपको अब भी काम करना है। मम्मी आप थोड़ी कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रही है। वो कहता वो मैं तुम क्या ताकतवर बने ना तो मम्मी डैडी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी बुरे लोगों से। कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए होता हाँ बेटा। होता कि ठीक है तो मैं सो जाती हूँ। वो सो जाती है। होता है तो ध्यान शुरू करें। ड्यूअल कल्टीवेशन फाउंडेशन बिल्डिंग पोस्चर तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। वो होता है ये मेथड एक डिवाइन एबिलिटी है जिसे कहते हैं इंजरी फ्री गेट जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए मदद आता है। कि हम ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के ट्रेजर को अपने लिए रिक्वायर कर चुके हैं तो हमें अभी ऑब्जर्व करना होगा। होता है कि क्यूआई रिफाइनिंग से फाउंडेशन बिल्डिंग में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे हमारे मेडियंस को और ज़्यादा पावरफुल मिलेगी। हमारी बॉडी अभी इस प्रकार से तैयार नहीं है। हमें अपनी पूरी बॉडी को क्यूआई से भरना होगा जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक दैंतियान क्रिएट हो, एक चाकरा, एक कोर है जिसे कहते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेजमेंट कोर, जिसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन करना होगा। हमें हमारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं है, एक बलून जैसी कि जिसमें अगर हद से तब हवा भर दें तो वो फट सकती है। टिया फैमिली का ये जो लड़का है ना इसकी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं थी पर इसके ऊपर ट्रेजर थे कि और ये इतनी पावरफुल फैमिली का इनहेरिटर है जिसके कारण ये ऑलरेडी पीक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंचा हुआ था। इसके इंटेंशन थे यिंग माउंटेन मेथड का इस्तेमाल करके लोगों से उनकी फोर्सफुल उनकी पावर को लेकर फाउंडेशन बिल्डिंग अपने अंदर स्टेबलाइज करना। एट दिस टाइम हमारे डुअल कल्टीवेशन से हमारी इंजरी फ्री गेट ओपन हो जाएंगे। ये एक डिवाइन एबिलिटी है जो कि हमारी बॉडी की फिजिकल पावर को बाकी अदर हिडन इंजरीज जो है जिनके बारे में हमें नहीं पता उनको भी ये रिकवर करेगा। मतलब मैं समझ सकती हूँ ये अगर बलून लीक भी होगा मतलब कि ये इमीडिएटली रिकवर करेगा, हमारे मेडियंस को ये फोड़ेगा नहीं। होता एग्जैक्टली कल्टीवेशन को आखिरकार हमें अच्छे से रिक्वायर करना होगा। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जैसे ही हमारे डिजायर और हमारे सेंसेस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे हमारे अंदर एक पावर की लहर ढूंढेगी। इससे क्या है हम अपने अंदर पूरी तरीके से एक पावर को एक खुद के एक अंदर के ट्रेजर को करेंगे। इसलिए तो इसे कहते हैं इंजरी फ्री डिवाइन एबिलिटी। तो मेरी बॉडी मिरेकलसली ठीक हो रही है। लाइकली मैंने कहा था ना हमारी पावर धीरे बढ़ रही है। धीरे जैसे जैसे हम पावर बढ़ते रहेंगे। चलो शुरू करता हूँ। और उसके कुछ एक्यूपंचर पॉइंट्स को दबाने लगता है जिससे उन दोनों को बहुत अच्छा फील हो होता है कि वेट ये कैसी फीलिंग है, मेरे पैर कांप रहे हैं, ये कंफर्टेबल। ये मेरा फर्स्ट टाइम है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज को इस प्रकार से इस मेथड का इस्तेमाल करना, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब मैं और ज्यादा अब नहीं रुक सकती। सच में बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है इस ड्यूअल कल्टीवेशन से। होता कि नाउ ट्रेजर मेडिसिन बाहर आ रही है। होता मैं भी हम देते हैं वो उसके अंदर से लेने लगती है और वो उसके अंदर से लेने लगती है। होता ये क्या कर रहे हैं, इंजरी फ्री डिवाइन एबिलिटी, कभी सुना नहीं इसके बारे में मैंने किसी दूसरी जगह। वो कहता वो बच्चा उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका रिलम भी ज़्यादा नहीं है पर उसका माइंड बहुत पावरफुल है। ये मॉन्क हकीका में उसे नहीं रोक पाया। वो डीमन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब मास्टर को पता है कि कौन सी लेगेसी उसके पास है। तभी उसकी वाइफ आती है कि ओए शिया बिंग मेरा बेटा कहाँ पे है, इस कमीने ने मेरे बेटे को आखिरकार किडनैप करके रखा है, मैं उसे जान से मार दूंगी। और कि मास्टर बूबी बड़ी बुरी से सीरियसली इंजर्ड है हमारे बेटे को बचाने के लिए। बाहर चल के बात करते हैं। वो कहती कमीने आदमी तो एक छोटे से कल्टीवेटर को नहीं संभाल पाया, तूने मेरे बेटे को इतनी ग्रेट ह्यूमिलेशन से सफर करने दिया। आखिरकार वो घोस्ट किंग सेक्टर का होने वाला नया मास्टर है, तुम कर क्या रहे हो। वो कहता है कि ये बकवास करना बंद करो। तुम आखिरकार हमेशा मेरे पे कभी इस प्रकार से नहीं चिल्लाती हो, किस हक से तुम मुझ पे चिल्लाती रहती हो। होता है कि मेरा टेम्परेचर है। वो इस प्रकार की स्कीमिंग को नहीं समझ पाया। एक बच्चा जो कि अभी जिसे मौत और मृत्यु का कुछ पता ही नहीं है, वो शिया फैमिली से पंगा ले रहा है। हमारा बेटा हैंग माउंटेन और घोस्ट लेगेसी सेक्टर का इनहेरिटर है, की आइडेंटिटी एक नोबल है, आखिरकार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी है। तुम्हें लगता है कि कोई उसे ऐसे कैसे किडनैप कर सकता है। हमारी शिया फैमिली और चैंग फैमिली लंबे समय से चलती है, ये एक हाई पावर स्टेटस है। कॉमनर एक छोटा सा रूकी कॉकरोच आखिरकार हमारे बच्चे को हाथी जैसे को पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उससे डील कर लूंगी अपने ट्रेजर से। वो गधा वो बच्चा एक्सट्रीमली बहुत पावरफुल है। इवन मास्टर मिंग भी उसके सामने नहीं टिक पाई है। तुम्हारी रीलम वो तो छोटा है उसके सामने। हम एक प्लान बनाए तो अच्छे से हम लोग काम करेंगे, हम अपने बच्चे की सेफ्टी के ऊपर हैं। इतना मैं जानता हूँ कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। वो कहता है कि तुम क्या ही करोगे, तुम्हें फ्यूचर की परवाह क्या है। तुम आखिरकार एज मैं एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द तिंगचिंग फैमिली, मैं अपने बेटे
बेटे को ऐसे छोड़ नहीं सकती, मेरी भी कुछ मान मर्यादा है। अपना सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चैप्टर का इस्तेमाल करूंगा अगले चैप्टर में। वो कहता वेट, तुम क्या उस डावरी का इस्तेमाल करने वाली हो? तुम सबसे बड़ी बेटी हो यंग माउंटेन की, किड हमारी पूरी फैमिली को नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, ये मैटर अभी फिलहाल मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। तो क्या है कि मैं मेंटेन करता हूँ हमारी रिलेशनशिप लोटस सेक्टर के साथ। हमारे बेटे का मैटर तुम्हारे हाथ में है, मतलब मैं तो डील कर लूंगी। तुम बस अभी से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल के आदमी हो। शिया फैमिली के इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में नहीं होते ना, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। गुड फॉर नथिंग। वो कहता कमी नहीं औरत। वो वहाँ एक कमरे में जाती है, कमरे को खोलती है, वो वहाँ पे एक घंटी बजाती है कि मेरे पीछे आओ। हम देखते हैं वहाँ पे कोई आती है बाहर। नाउ हमने सक्सेसफुली से पा लिया है। वो अपने हाथ को काटता है कि अमेजिंग। मैंने कहा था ना, इससे हम अपनी बॉडी को इमोर्टल बॉडी भी बना सकते हैं। अब हमें तैयार करने होंगे, अपने कपड़े उतारने होंगे। वो देखिए अभी सीरियसली? वो कहता है हाँ अभी सीरियसली, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। सबसे पहले हम इसके कान और आंखें बंद कर देते हैं। वो कहता ओए, तुमने यदि अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है मेरा अटेंशन पाने के लिए? वो देखिए इसकी आंखें बंद करो। हम देते हैं, उसे मारता है। वो कहता तुम भी पीछे की तरफ घूम जाओ। वो पीछे की तरफ घूम जाता है। वो अपने कपड़े उतारती है, वो उसके सामने पूरी निकट होती है। वो कहता शुरू करें? उधर कि हाँ अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो। वो डैडी वाओ। देखिए एक बेसिक फायर कंट्रोलिंग स्पेल है, इससे आखिरकार क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के बंदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तुम्हारे अंदर क्यूआई फ्लो होनी शुरू हो जाए। तो तुम अपनी एनर्जी से कोई सी प्रकार का कोई भी फ्लेम क्रिएट कर सकती हो। जैसे कि ये देखो, यह वाटर एसेंस, इसके अंदर पानी के तत्व हैं। हवा में जो एयर है उसके अंदर भी पानी के तत्व होते हैं, जिसके कारण क्या मैं पानी बना सकता हूँ। देखो एंड देन ये देखो, मैंने इसे बर्फ में भी बदल दिया। मतलब वाह पापा ये तो बड़ी कमाल की आइसक्रीम लगती है। वो खाती है कि पापा बढ़िया है ये, तो मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। वो कहता ओके ओके मैं सिखाऊंगा, मैं सारे मटेरियल कलेक्ट कर लूंगा, तो मैं तुम्हारे अंदर भी एक्टिवेशन पावर अवेक कर दूंगा कि तब तो बढ़िया है, मजा आएगा। तभी हम देखते हैं वहाँ उन्हें एनर्जी फील होती है कि वेट ये क्या है। होता है कि मेरी मम्मी यहाँ आ चुकी है। वो सब तो गए और हम देते हैं वो उसे वहाँ पकड़ने लगता है, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो होता है कि 5 घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो तुमने मेरे बेटे की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया। इवन यदि मैं तुम्हें हजारों पीसेस में भी काट दूं ना, तब भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। मतलब मॉम इन्हें मारना मत, इनके पास बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारी नॉलेज है, वो हमारे काम आएगी। इन्हें पकड़ो, इनकी आत्मा को सर्च करो, इनके अंदर से सारी कल्टीवेशन मेथड वगैरह सब कुछ निकालो, इन्हें हम अपना घोस्ट स्लेव बनाएंगे। वो होता है कि इग्नोरेंट फूल्स। मैं आके कहा कल्टीवेशन पाथ में तो आज के ऊपर तो मैं नहीं पता तुम्हें किसको प्रवोक करना है। मेरा बेटा जो है ना, वो जो चाहता है उसकी इच्छा पूरी करूंगी मैं। उसकी माँ लेडी घोस्ट यहाँ आइए। वो वहाँ घोस्ट को बुलाती है कि एक 2 साल का पुराना घोस्ट किंग कि इनकी हड्डियां तोड़ दो। वो वहाँ पे अपने घोस्ट किंग को समन करती है, जिसको देखिए हमारे बेटा शॉक्ड हो जाता है। वो डायरेक्ट सीधा उसके ऊपर अटैक करता है। हमारे मेन बेटा घोस्ट किंग से दूर होता है, पर घोस्ट किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फॉर्चुनेटली मैंने इंजरी फ्री डिवाइन टेक्निक का प्रैक्टिस की, तो मेरी स्ट्रेंथ बेडली इसके बराबर है। मतलब मुझे लगा था तुम वही हो पावरफुल कल्टीवेटर, जिसके कारण मुझे अपनी डावरी को भी यहाँ लेके आना पड़ा। बेटा छोटे से लेके बड़े होने तक मैंने तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन दी, बहुत सारी मेडिसिन बात के अंदर लाया, तुम्हें एक्सीलेंट कोल्ड ड्रॉन्स दिए, फिर भी तुम एक वर्थलेस आदमी से हार गई। वो माँ मैं केयरलेस नहीं था। बंदा बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, अनआइडेंटिफाइड मास्टर है, पास बहुत सारे ट्रिक है, इवन कल्टीवेशन डिवाइन पावर्स भी है। जरा ध्यान से देखिए, उसकी हीलिंग रिकवरी देख के वो कहती है कि सच में ये कोई स्पेल तो नहीं है, ये डिवाइन पावर है। लगता है कि सच में बहुत पावरफुल है। मॉम उससे भी ज्यादा ब्लैक किंग ज़ोंबी से भी फाइट की है कि वाइफ और इसकी डॉटर बहुत अच्छी पावरफुल है, हमें इसको आखिरकार से थ्रेट करना चाहिए। पता ठीक है तो मैं जाती हूँ। तो वो उसकी वाइफ की तरफ बढ़ती है, तभी हम देते हैं वो वहाँ पे उस दूसरे कॉप को रोक लेती है कि एक छोटा सा कॉप, उसकी इतनी हिम्मत जो मेरे पे अटैक करे। वो कहते कि तुम्हें क्या चाहिए, हमसे दूर रहो। वो कहता है कि एक छोटी सी करेक्टर सा लेस औरत मुझे लगता है हमारी कोई औकात है मेरी बेटे के नज़र में, तुम कुछ भी नहीं हो। तभी हम देखते हैं हमारी वाइफ जो होती है ना, वो जोर से उसके ऊपर फाइल स्पेल इस्तेमाल करती है, जिसको देख के वो घबरा जाता है। वो कहती है कि हाउ डेयर यू। तभी वो कहती है लाइटनिंग। वो कहती है ये क्या है? वो लाइटनिंग, वाटर, ब्लेड, थंडर, लेस। और हम देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को साथ में इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं एक्सप्लोजन पे एक्सप्लोजन करी होती है कि थंडर आर्ट, मिस्टीरियस नीडल आर्ट, एक्यूपेंचर पॉइंट्स, और इसी प्रकार से वो अनंत काउंटलेस अटैक करती है, जिसके कारण हम देखते हैं वो वहाँ आ जाती है। वो कहते हैं बाप रे इतने सारे एक बार में, इतने सारे स्पेल, तुम्हें रिकवरिंग की जरूरत नहीं है क्या? क्यूआई रिफाइनिंग की। मामेटे के हाथ में वो बेल आ जाती है और हम देते हैं मामेटे उस बेल से उसको वहाँ पे रोक देता है। वो उसके पास जाता है, बोलते तुम्हें क्या चाहिए, मत मारना। तभी उसके सर पे मारता है, उन दोनों को वहाँ पकड़ लेता है। वो कहती है कि मम्मी इस बूढ़ी कार आंटी को और अंकल को होश आ गया। वो कहता है बेकार किसे कह रही हो, मैनरलेस। मम्मा चुप रहिए। वो अपनी माँ को चुप करने को कह रहा है। हम देते हैं उसके मुंह पे थप्पड़ आता है। वो कहती है सच में ये टेलीपैथिक लैब तो सच में बड़ा कमाल का है कि ऑर्डिनरी पीपल रिक्वायर्ड करता है, नहीं वो भी स्पेशली इसके लिए, हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है।
हमारी बॉडी जो है वो पीक क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंची हुई है। एब्सोल्युटली तुम इस चीज को कर सकती हो। वैसे भी हम लोगों ने इंजरी फ्री डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया है, तो हमारे बॉडी को वैसे भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से हम एयर के अंदर टैप्स अटैक्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, और अगर एक बार हायर लेवल तक पहुंच गए तो हम ब्लेड का अटैक भी कर सकते हैं हवा के अंदर। और देखिए क्या हो तुम लोग ने इतने सारे स्पेल्स का इस्तेमाल किया, जबकि तो फाउंडेशन बिल्डिंग पे भी अब तक नहीं पहुंची है। क्यूआई रिफाइनिंग की पीक स्टेज की लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। देखते हैं वहां पे उसके अंदर बहुत पावर इम्प्लांट करता है कि वेट इसकी बॉडी बहुत टैटूज वगैरह इनसे भर की है, तलिस्मों से नामुमकिन है। टॉप ग्रेड का आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। तब फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर लिक्विड बेस्ट मटेरियल है हकीकत किसी चीज को बनाने के लिए। तो मैं नहीं पता वेट तुमने उस चीज का इस्तेमाल किया इसके लिए। तुम वेट अब तुम लोग क्या करने वाले हो कि चलो अब हम अपने ट्रेजर का थोड़ा इस्तेमाल करें। मतलब सही कहा, हम लेते हैं। वो उस औरत को देखती है कि वेट तुम्हें क्या चाहिए, उसके सारे कपड़े उतार देती है। तुम्हें पता भी है कि तुम लोग कॉमन लोग, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, मेरे को छोड़ो, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। कमीने लोगों, तुम लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को मेरे से बैनिश कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पहले समझ आना चाहिए था। तुम मेरा इस्तेमाल करने वाले हो। वो तो मैं जानती हूँ। वो मोंग जो था ना, वो तो बस स्टार्टिंग में हमारे लिए खिलौना था। मैं जानता था अगर मैंने इसे पकड़ा तो तुम आओगी इतनी पावरफुल चीजों को लेके। इस समय तुमने बहुत सारी मिस्टीरियस चीज को हमारे पास डिलीवर किया। इवन इससे हमने अपनी खुद की टेक्निक्स को भी देख लिया कि हमें कितना डेवलपमेंट करने की जरूरत है। इसकी माँ की कल्टीवेशन हमारे लिए बेस्ट है। इसने मुझे फिर से एनरिचमेंट करने की कोशिश की। क्या हम इसको वही करे थप्पड़ मारे? वो तुम देख लो, इंसानों का नेचर सेम होता है। सेम ट्रिक बाबा काम नहीं आती है। इन्हें लगता है कि यहाँ पे हमारे पास काम आएंगे, लेकिन तुम दोनों हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे पास पैसा अंधाधुंध है, तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना पैसा दूंगा। तुम्हें जितनी ज्वेलरी वगैरह जो चाहिए मैं सब तुम्हें दूंगी। वो कहती है कि मेरी टीचर कहती हैं कि अच्छे लोगों को बैड शब्द नहीं बोलने चाहिए बच्चों के सामने, पनिश करो। हम देते हैं उन्हें थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है कि गुड बैड गैनी और बैड अंकल तुम दोनों को समझ आ जाएगा। वो कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही है इसके पास ट्रेजर। थोड़ा ये कम है पर फिर भी इनकी क्वालिटी ठीक है पहले वाले से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन गोस्ट कॉइन बहुत ज्यादा कमाल का है। ये क्या है, यंग सोल्जर्स एंड जनरल्स को एक बार में समन करने के लिए काम आता है। और टाइम में एक पर्सन के पास इतनी पावर होती है कि तुम सोच नहीं सकती। कि ये ड्रैगन हॉर्न, इसको बनाने का तरीका बहुत बेकार है, पर एक बार से तुम बजाओगे तो तुम यहाँ पे मन कर लो कि घोस्ट एनिमल्स को नेदरवर्ल्ड से कि इमोर्टल्स होते हैं, तो वहाँ कोई आता है। देखिए बेटा जियान, यहाँ भी स्ट्रीट पे हमने नोटिस किया कि तुम्हारे घर के अंदर कुछ मसले चल रहे हैं। अजीब अजीब सी आवाजें पिछले 2 रात और 2 दिन से आ रही है। क्या तुम्हें कोई हरेस करा है? बता नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है हम तो वैसे थोड़े गरीब है, हमारे ज्यादा पावर वगैरह कुछ नहीं है, पर मैंने सभी के साथ मिलके कुछ ऐसे इकट्ठे किए। लास्ट टाइम हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए थे। 2 दिन से हमारे घर में पैसे की थोड़ी किल्लत आ रही है। हम लोग ये पैसे लो और तुम और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची कहीं और चले जाओ, तुम्हारे लिए बढ़िया है। तुम अभी यंग हो, एक जॉब ढूंढो सर्वाइविंग के लिए। मतलब थैंक यू ग्रैंपा, पर ये पैसा वो तो ग्रैंपा हम ठीक है। एडिशनली एक आपसे डिस्कशन करनी थी। मुझे किसको लेके? मतलब कि हम एक ग्रेट बेनिफैक्टर से मिले थे जिसने हमारी मदद की है को सॉल्व करने के लिए। इवन उसने मेरी इंजरी भी ठीक कर दिया, आपको देख सकते हैं। वो चलो अच्छा है। बेनिफैक्टर ने कहा कि वो इस पूरे एरिया को खरीदना चाहता है और वो यहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सबको किसी लग्जरियस अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट करना चाहता है। सिटी अपार्टमेंट कहाँ पे, किस जगह? बेनिफैक्टर को सिर्फ यही जगह अच्छी लगी, आखिरकार इससे ज्यादा महंगी जगह भी है। वो देखिए आप ये सब जरा पब्लिक के साथ बातचीत कर लीजिए, ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। ये सभी लोग हाँ कर देते हैं तो इमीडिएटली पैसा सबके अकाउंट में आ जाएगा, इवन फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। ऑलरेडी लोग डिस्कशन बाद में कर लेंगे, आपको बता देंगे ये लो। बोले ठीक है, तो कि तुम सडन अचानक से इनको मूव क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगली बैटल शायद तक बड़ी होने वाली है यहाँ पे, इसके लिए। मतलब सही कहा, मुझे यहाँ एक फॉर्मेशन लगानी होगी अर्जेंट टाइम के लिए, तो हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे ठीक है, देखिए वही पोस्चर मतलब हाँ, और वो एक जगह पे बैठे होते कि ना चलो शुरू करते हैं। प्रोसेस की ड्यूरिंग हमारी फिजिक्स जो है ना वो अपने अंदर एक कमाल की स्ट्रेंथ रिलीज करेगी। अल्टीमेटली तुम्हारी बॉडी के अंदर फाउंडेशन कोर बिल्ड होना शुरू होगा। बहुत ज्यादा पेनफुल होगा ये प्रोसेस, तो तुम तैयार हो? वो कहते हैं इससे ज्यादा पेनफुल क्या हो सकते हैं। जब मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया था वो दर्द सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, एंडलेस पेन था, पर एंड में मैंने अपनी बच्ची को जन्म दिया ही था। औरतें वैसे जेंटली होती है पर ऐसे मदर मैं बहुत पावरफुल हूँ, जिसके कारण तुम एक अच्छी औरत भी हो, एक अच्छी माँ भी हो। डोंट वरी, चलो वैसे शुरू करते हैं। वो शुरू करता है, हम देते हैं उसके शरीर के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग शुरू होती है। उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, उसके एक्यूपेंचर और मेडियंस ओपन होना शुरू हो जाती है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है और अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, जिसको सुन के वो कहती है कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब नॉट क्लियरली, ये दोनों बहुत एक्सट्रीमली बहुत अजीब है। इन्होंने कुछ समय के अंदर ही मास्टर कर लिया था, इनके पास बहुत पावरफुल डुअल कल्टीवेशन स्किल है। डे बाय डे ये माँ वगैरह ये लोग बहुत कमाल के बनते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? मतलब डोंट वरी, तुम्हारे फादर बहुत कमाल के आदमी है। वो ओल्ड मैन का रिलम इतना हाई नहीं है, पर उसका इन्फ्लुएंस, उसकी एबिलिटी कनेक्शन की बहुत पावरफुल है। साथ खड़े होने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैं तुम्हारी माँ हमारे बाप से शादी की थी आखिरकार, और देन तुम्हें जन्म दिया था वो तो, पर लेकिन देखो मेरे यूजलेस बेटे, तुम्हारी और मेरी दोनों की कल्टीवेशन बर्बाद हो चुकी है। पर कोई बात नहीं, मैंने सुना है लोटस सेक्टर के अंदर एक मेथड है जिससे फाउंडेशन बिल्डिंग को फिर से रिकवर किया जाता है। एज ए तुम्हारी माँ तुम्हें पावरफुल बनाऊंगी और देन इन जैसे लोगों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी मेरी बेटे की गलती के कारण।
आपको ये सब झेलना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वो था कि नहीं कोई बात नहीं, कि वो मेरा भी तो भतीजा है, पुअर मॉन्क कुछ नहीं कर पाया, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। वो था कि प्लीज मास्टर आप आराम कीजिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकवर करूंगा। वो मास्टर बुरी खबर है। वो था कि क्या हुआ आखिरकार? वो नहीं मास्टर बहुत अर्जेंट है प्लीज। वो कहता कि ठीक है बताओ क्या हुआ। उसने कुछ और अनदर मिस्टेक कर दी क्या? कल्टीवेशन एसोसिएशन आई है क्वेश्चन करने के लिए। वो औरत बिना 2 साल पुराने घोस्ट किंग को लेके गई है, वो जिगा क्या उसने बर्बाद कर ही दी, तो क्या कर सकते हैं? वो तो नहीं, मैडम खुद हार चुकी है। वो तो क्या पागल हो गया? वो हार चुकी है। वो क्यूआई कंडेंसिंग लेवल के लोगों ने एक फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के लेवल को हरा दिया, ये नामुमकिन है। वो हारी कैसे? देखिए मैं क्या ही बताऊं। चाहे तो ये है कि मैडम की जाल में फंस गई थी, जैसे वो उस बंदे के घर के अंदर गई, हमारा कम्युनिकेशन उनके साथ टूट गया था। यंग मास्टर एंड देन यंग मिस दोनों से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया। मैंने बंदों को भेजा इंक्वायरी करने के लिए, उन्होंने कहा कि मैडम वो मास्टर सेफ है, पर लेकिन वही वो लोग। देखिए मैं जानता हूँ, चलो कोई बात नहीं, हम इसके लिए अरेंज करते हैं। देखिए क्या हुआ मैडम के साथ? वो कहता है कि कभी सोचा नहीं था कि वो लोगों ने मेरी वाइफ को भी किडनैप कर लेंगे क्या। वो देखिए वो कमीने लोग सच में ट्रूली बहुत अजीब है, अब हम क्या करें? वो देखिए बस मैं आपसे एक एहसान चाहता हूँ मास्टर। वो देखिए क्या? वो कहता है कि मुझे आपकी पावर चाहिए, और वो उससे उसकी आत्मा ले लेता है। एंड देन हम देते किसी के अंदर डालता है कि जाओ जाके मैसेज करो लोटस सेक्टर को, तो कि अननोन मैन ने उनके मास्टर को मार दिया है, इवल कल्टीवेटर ने उनके मास्टर को मार दिया है, जिससे वो उनकी मदद करें। उनको बोलो कि अपने ब्रदर को यहाँ बचाए, ब्रदर सिया का बदला ले। देखते हैं वो पूरी जगह से ग्राउंड को एकदम अच्छे से सही कर देते हैं कि जल्दी से यहाँ पे पूरे गड्ढों को भर दो। हम देखते हैं वो गड्ढों को भर देता है। वो देखिए पूरा मैटर हो चुका है, सब लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो देखिए बढ़िया है, हमारी तरफ से पूरा हो गया। एंड देन हम देखते हैं वो भी कुछ करता है, वो हर तरफ फॉर्मेशन लगा देता है कि वेट क्या हुआ। वो कहता है मैंने एरे को लगा दिया, हमारी क्यूआई से एक्टिवेट हो जाएगा जल्द ही। पर कुछ चेंजेस क्यों नहीं है? जब दुश्मन अटैक करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कितनी कमाल की हुआ। तुम यहाँ आसपास खेलो ठीक है, हमारे मामा में कुछ काम कर रहे हैं। वो देखिए अच्छा ठीक है, अपने कुछ मजे ढूंढती हूँ। मम्मी पापा आप दोनों अच्छे से मजे करना, अच्छे से सीरियस होके। वो कहता है चलो अब एक दूसरा राउंड शुरू करें। वो अभी देखते हैं, वो भी अपने कपड़े उतारता है और वो बाथटब के अंदर होता है। वो कहता है हम क्या करें? वो कहता है इसके अंदर आओ। वो कहता है मैं जरा स्विमिंग सूट में चेंज करके आती हूँ। तो वो आती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और वो बैठ जाती है कि इस प्रकार से तुम्हें याद है बाई कैलकुलेशन मेथड फॉर्मिंग आइस आर्ट जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। वेरी गुड। अवतार जो है मेरा मेथड इनकार्नेशन रियलम को समझ चुका है। स्पेशल फीचर है जिसके लिए हमें अपनी रियल बॉडी की पावर लगेगी, इसे कहते हैं प्योर यांग बॉडी कल्टीवेशन। जो है ना ये मेथड बहुत पावरफुल है, ये हमारे अंदर की फाउंडेशन बिल्डिंग को स्टेबलाइज करेगा। क्या हम टॉप ग्रेड के अपने अंदर यांग एंड यिंग पावर को जगा सकते हैं। कि प्योर यांग पावर बॉडी ये क्या होती है कि मेरी मेडियन जो है ना वो बहुत गर्म है, एक ऑर्डिनरी पीपल पावर को कभी नहीं संभाल सकता। यांग पावर यांग बॉडी जिसके पास होती है वो बंदा बहुत पावरफुल होती है, उसमें एनर्जी की कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। अभी रिलीज नहीं कर पा रहा, मुझे गुस्सा आता रहता है, जिसके कारण इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ठंडी जगह या फिर कुछ और अनदर। करंट कंडीशन जो है ना वो लिमिटेड है। फॉर्चुनेटली हमारी जो फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर जो है यिंग बॉडी वाली है, मैं यांग बॉडी वाला हूँ। तो अगर यदि हम लोग इस प्रकार से अभी डुअल कल्टीवेशन करते तो मेरे अंदर भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगी कि ऑर्डिनरी लोग आके का ट्रेजर को रिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ऐसे प्योर यांग बॉडी वाले लोग ही जो कि मोस्ट पावरफुल ट्रेजर को स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने फाउंडेशन बिल्डिंग ट्रेजर को। मेरी पुरानी जिंदगी के अंदर इस मेथड के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास यांग बॉडी थी नहीं। कि तुम यहाँ हो, तुम्हारे पास फ्री डिवाइन टेक्निक भी है, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे साथ अब अपनी प्योर यांग पावर को स्टेबलाइज करूंगा। वो ठीक है मैं पूरी मदद करूंगी। तो हम देते हैं, वो दोनों वहाँ करने लगते हैं कि इस प्रकार से क्यों। वो कहते हैं कि ये लेग मेथड है, इसके अंदर से मैं अपनी यांग एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर नीचे से भेजूंगा, जिससे तुम अपने अंदर सप्रेस कर सकती हो, एंड देन तुम अपनी यिंग एनर्जी मुझे मेरे मुंह से दोगी। मुझे अच्छा हम लेते हैं, वो वहाँ पे कुछ करने लगता है, अपने अंदर पावरफुल बढ़ाने लगता है, पानी गर्म होने लगता है। तो हम लेते हैं, वो भी अपनी यिंग एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को ठंडा करने लगती है। दोनों आपस में अपनी अपनी पावर को मिला रहे होते हैं। हम लेते हैं शिया फैमिली के घर में। वो कहता है लोटस सेक्टर से जियांग मैनेजमेंट जनरल ब्यूरो साउथ ईस्ट ब्रांच लॉ इन्फोर्समेंट का कुआंग मिली थी शिया फैमिली से। हमारे लोटस सेक्टर के एल्डर की यहाँ डेथ हुई है, प्लीज अंदर आइए। कैसे हैं अंकल आप? वो तो मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि आखिरकार इतनी खतरनाक डेथ कैसे हुई? केवल इनका फाउंडेशन डिस्ट्रॉय हुआ, इनकी तो आत्मा भी ले ली गई है। वो कहता है मैं कैसे बता सकता हूँ, सब तुम्हारे गुड फॉर नथिंग कजन के कारण है। इवल कल्टीवेटर अननोन ओरिजिन का है, पावरफुल आदमी है, प्लीज हमारी मदद करो। तुम्हारी आंट भी जो है ना मेरे गोस्ट किंग सेक्टर शिया फैमिली सप्रेसिंग साउथ भी लेके गई थी। हमारी फैमिली ने 100 साल से साउथ ईस्ट को अच्छे से सरपास करके रखा है, पर इस बार एक खतरनाक डिजास्टर मिले हैं। वो था कि इवल कल्टीवेटर एक्चुअली शिया फैमिली की घोस्ट किंग को भी वहाँ नीचे कर दिया था। उससे भी ज़्यादा तुम्हारी आंट है जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं इनहेरिटर है लूस एंड ऑर्डिनरी लेगेसी की। इवन यहाँ तक कि वर्ल्ड में उसे कोई नहीं हरा सकता, उसके साथ होने के बावजूद भी फिर भी वो हार गई। नोट केवल ऑफिशियल रजिस्टर, वो पर्सन जो है एक अननोन है, लगता है उसके पास कोई कमाल की अपॉर्चुनिटी है जिससे वो एक कल्टीवेशन टावर बन चुका है। एक जस्ट मेरर कल्टीवेटर है कि वो कंडेंसिंग लेवल का, फिर भी वो बहुत पावरफुल है। वो कहता है सच में
एक 100 साल का ब्लैक ज़ोंबी लेके जाने के बावजूद भी वो गधा, हाँ पता नहीं उस पर्सन के पास कौन सी वो लेगेसी है। देखो तुम्हारे पास घोस्ट किंग की एंड इवन यहाँ तक लोटस सेक्टर की दोनों की लेगेसी है। तुम एक ऑफिशियली एक स्टेटस वाले पर्सन हो, तुम्हारे पास लॉ इन्फोर्समेंट की पावर है, तुम्हें अगर कुछ होता है तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड में अहंकार मच जाएगा। देखो मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, मतलब टेंशन मत लीजिए, ये मेरा कज़न का सवाल है, मेरा कज़न शिया फैमिली का इनहेरिटर है, टेंशन मत लीजिए। उस पर्सन ने अगर आंट को अगर भतीजे को कुछ भी किया होगा ना भाई को, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। आई श्योरली किल दैट विलन सो मच। वो कहता है कि ठीक है तो मैं तुम पे रिले करता हूँ। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं कि चलो मैजिक पावर पूरी हो चुकी है, हम देते हैं उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है कि फाइनली मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुँच ही चुका हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इसके कारण। वो तो कोई बात नहीं, मैं भी थक चुकी हूँ। वो उसे अपने कंधे में ले लेता है कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा मेहनत की, मतलब मम्मी पापा आप हो गया क्या। वो कहता है तुम्हारी माँ इस वक्त थक चुकी है, तुम थोड़ा बाहर जाओ। बोला ओके हम लेते हैं। वो वहाँ दूर से देख रहा होता है कि अनोइंग शेमफुल आदमी और डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई शिया फैमिली के हायर को नैप करने की, तैयार करो। हम लेते हैं वो वेपन्स को तैयार करते हैं। वो कहता है नाउ बच्ची को सबसे पहले उड़ाता हूँ। कैप्टन सबसे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी रूमर सुने हैं कि शिया फैमिली का जो यंग मास्टर है वो सीक्रेटली ह्यूमन के अंदर से उनकी स्पेल को लेकर अपनी पावर को बढ़ाता है। वो होता है कि तुम्हें इन रूमर्स पे बिलीव है क्या। मैंने कंफर्म किया है, मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो घोस्ट किंग सेक्टर का एक हेटर है। जो आंट है वो भी आके का सबसे बड़ी बेटी है लूशन सेक्टर की। तो इसको खतरे में अभी हमें उन्हें बचाना है। टारगेट है वो पर्सन को शूट करो, तो वो लोग उसके ऊपर शूट करते हैं हमारी मेगड़ी की बेटी पे। मतलब वेटरी फोर्समेंट यहाँ आ चुकी है, लगता है तुम्हारा कजन यहाँ आ चुका है। जिंग करो फायर के, लगता है कि वो यांग यहाँ आया है, चलो अच्छा है। उसका ये शूट लगता है पर्सनली इस पर्सन पूरी इंटायर फैमिली को तबाह कर देंगे, बच जाएंगे हम तीनों। देखिए वो बॉम आप तो अमेजिंग, आपने गेस्ट बड़ा आराम से लगाया। मतलब दैट्स राइट, डबल में करो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी बस पार्टी के अंदर इन सब के अंदर बिताई, कभी भी कल्टीवेशन में से ढंग से ध्यान ही नहीं दिया। उधर टू बैड, इस पर्सन को बहुत टॉर्चर करना चाहता हूँ, इसकी औरत का फर्नेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ये बच्ची इसकी ये भी बहुत स्पेशल है, मुझे अपनी फाउंडेशन को फिर से स्टेबलाइज करना था। वो वेट ये क्या हुआ है, वो कैसे हो, वो वेट ये कैसे नामुमकिन है, शूट करो। और वो अंधाधुंध शूट करने लगते हैं। वहाँ कुछ भी नहीं होता कि वेट फायरिंग की आवाज आ रही है। मतलब डोंट वरी, लगता है कि कुछ लोग आए हैं हमारे लिए कुछ आर्टिफिक्स को लेके। देखते हैं वो पल भर में वहाँ पे पूरी तरह से धुआं कर देते हैं कि वेट ये कैसा स्पेल है, धुआं हो चुका है, क्या कोई गोल्डन कोड लेवल का पर्सन है। होता नहीं, गोल्डन कोड लेवल का आदमी होता तो इस एरा के अंदर वो एक राजा की तरह जिंदगी जीता, समझे, इस प्रकार से जिंदगी नहीं देता। लगे कोई स्पेल नहीं है, ये अलर्ट है। वो बॉस एक अलर्ट एक्चुअल ये मेथड तो बहुत पावरफुल है, बहुत सीक्रेट है। टॉप फैमिलीज है ना, केवल उनके पास ही होता है। क्या ये पर्सन जो है ना कोई टॉप फैमिली का मास्टर तो नहीं है क्या, ये क्या हो सकता है। वो कहता है कि छोटा सा बस अलर्ट स्टेप है, पैर करूँ उससे जो ग्रेट सेक्टर्स के पास होते हैं उससे तो थोड़ा अलग ही है। ये मेरी आंट और कजन सफरिंग के अंदर है। जल्द सोल स्मोकिंग थंडर उसको इस्तेमाल करो, जो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पास है ना। मुझे लगता है वो फाउंडेशन बिल्डिंग पे है क्या है भाई, हम उनको पकड़ सकते हैं। हम देखते हैं वो अपने हाथ में बॉम्ब्स निकालते हैं कि चलो शूट करते हैं। तभी एक उनके पैर में आता है कि वेट ये क्या है। हम देखते हैं तभी वहाँ धमाका होता है और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। हम देखते हैं उनके सामने लोग होते हैं तो कि तुम एग्जैक्टली हो क्या, तुम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंच गए। ये और प्योर यांग रिलम रिकॉर्ड के अंदर लिखा गया था। ये कैसे हो सकता है, 3 दिन पहले तो तुम बस एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ आप किस हिडन एंशिएंट सेक्टर के डिसेंडेंट हैं। या पूछ सकती हो। देखिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं और मेरा बेटा अंधे थे, हमने आप जैसे एक एक्सीलेंट को और एक्सीलेंसी को ऑफेंड किया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपको जो भी चाहिए हमारी शिया फैमिली आपको ऑफर करेगी। हाँ इसके बारे में मैं सोचूंगा, उससे पहले जरा इस टिप के बारे में तो सोच लूँ। होता मॉम एक हिडन सेक्टर होता, हाँ हम लोग डिसेंडेंट हैं धर्मा किसी के पास सीक्रेट टेक्निक्स है जो कि हमारे रिलेशन से पास आउट होती आई है। सिंस हेवन एंड ह्यूमैनिटी जब सेपरेट हो गई थी, लूशन धर्मा सेक्टर की हमारी लेडी लूशन के द्वारा बनाया गया था। घोस्ट किंग सेक्टर की ब्रांच है मुजान फाउंडेड बाय द एडम वाई इमोर्टल थी। हमारा लूशन सेक्टर के जो फाउंडर थे ना, लेडी शुई के मास्टर भी थे, उनके डिसेबल भी थे। मोनाशिन थे, वन ऑफ द मोस्ट 4 ग्रेट सेलेस्टियल मास्टर्स में से एक थे हमारे ईस्ट जिन डायनेस्टी के। कहते हैं कि मोनाज जो है ना स्पेकुलेशन में रहते थे, उनका नाम इमोर्टल मदर चेन था। उन्होंने एक सुप्रीम स्पिरिचुअल कल्टीवेशन मेथड को ऑब्टेन किया था जो कि पास आउट हुआ था लेगेसी से। हाईली लाइकली जो होली मदर हेंगुओ एंड मदर चेंग जो है ना इमीडिएटली वो एक ट्रू एंशिएंट थे, मॉर्टल थे, जो कि धरती को छोड़ के जा चुके थे और उन्होंने बहुत सारे हिडन टेक्निक्स को धरती के ऊपर फैला दिया था। पर्सन जो भी डेस्टिनी के द्वारा लिखा गया है उन टेक्निक्स को पाएगा, उसका टैलेंट एकदम अलग ही लेवल पे होगा, यहाँ तक कि वो अपना खुद का सेक्टर तक बना सकेगा। प्रोसेस ऑफ ओवर लेगेसी पास आउट होती हुई है जनरेशन से। एनी पावरफुल मेथड है जो कि अभी भी खोए हुए हैं। होता है ये पर्सन क्यों यही, वो होता शांत हो जाओ भाई। इस प्रकार का ये मैंने सिर्फ नॉवेल्स में देखी है, बड़े कमाल का। ये यूनिवर्सल वेपन टाइप की दिखता है, उससे भी ज्यादा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलेट है, ऑल डिस्ट्रक्शन सील की ऑर्डिनरी मैन को बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। बहुत खतरनाक है ये।
ऐसी चीज अगर मिल जाए तो सच में मजा ही है। इवन गोल्डन कोर का लेवल का पर्सन भी इसके सामने बच्चा है। कोई इमेजिन किया था ऐसी कल्टीवेशन मेथड भी यहाँ खोए हुए जो यहाँ आ चुके हैं, अब हमें मिल चुके हैं। आर्टिफैक्ट ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस अटैक के लिए। पावर वगैरह सब तो ग्रेटेस्ट है, इवन टैलिस्मैन से भी ज्यादा। वो देखिए तुम लोग किस प्रकार के लोग हो, ये क्या फॉर्मेशन थी, कैसा हो सकता है कि मेरी स्नाइपर फाइट तुम पे काम नहीं की, मेरे बंदे भी तुम्हारे द्वारा कंट्रोल आ चुके हैं। वो देखिए नेफ्यू की फॉर्मेशन उसे कहते हैं 8 लेयर की है, जिंगमिंग फॉर्मेशन। जिंगमिंग फॉर्मेशन जो है ना वो फोकस करती है डिस्टेंस एंड एनिमी, स्पेशलाइज है ये लॉन्ग रेंज अटैकर्स के लिए, इजी है विन। जिंगमिंग जो है ना वो एक फ्यूजन क्रिएट करती है लोगों के माइंड के लिए। इससे बहुत सारे सरप्राइजिंग आर्टिफैक्ट्स भी है, बहुत सारे सरप्राइजेस भी है जो तुमने कभी, मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस भी किए होंगे। क्या होता नामुमकिन है इतनी पावरफुल चीज तुम जैसे वर्ल्ड में, तुम्हारे जैसे के हाथ में, कि अब तक क्या बोलते हैं 3 लेयर तक भी नहीं पहुंच पाया है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, तुमने 8 लेयर को कैसे कमाल कर लिया। मतलब कि आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब नेफ्यू शांत हो जाओ, तुमने एक मास्टर को ऑफेंड कर दिया है, ये हिडन सेक्टर का डिसेंडेड है। कि सभी सोच रहे हैं मत कि तुम आखिरकार इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो क्या। मेरा मिशन अगर फेल होता है तो गवर्नमेंट तुम्हारे अगेंस्ट में चली जाएगी। यदि अगर हम फेल हो जाते हैं रिपोर्ट करना तो तुम्हें लगता है आखिरकार तुम बच भी पाओगे, कोई नहीं बच पाएगा, तुम सब मार जाओगे। वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है समझे। इस वर्ल्ड के अंदर हिडन सेक्टर्स भी है, पावरफुल फेमस सेक्टर्स भी है, डीमन सेक्टर्स वगैरह, तुम नहीं बच सकते हो समझे। डोंट वरी, मैं उन लोगों के उनके पास भी जाऊंगा, धीरे धीरे सबके पास जाऊंगा और इन लोगों को भी जाने दूंगा। मुझे सच में कि सच में तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम हम लोगों को इतनी आसानी से जाने दोगे। तुम्हें बदले की टेंशन नहीं है, बदला भी लेंगे। देखिए बदले का साइकिल कभी खत्म नहीं होगा, उससे भी ज्यादा बस इमोर्टल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं। मैं आके कहा कर्मा ह्यूमन वर्ल्ड में हमें घंटा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी फैमिली को हम करना चाहते थे तो ऑल्सो मैंने तुम्हारी फैमिली की और तुम्हारे फाउंडेशन को तोड़ दिया। बेटर है कम से कम मैंने तुम लोगों की जान तो नहीं ली है ना। ऑफ कोर्स थोड़े मटेरियल वगैरह चाहिए थे कुछ चीजों को बनाने के लिए, आर्टिफैक्ट करने के लिए, तो तुम लोग अरेंज कर सकते हो, वो तो हम कर देंगे। लेते हैं घर पे। वो कहता है अंकल मुझे माफ करना कि मैं उसे हरा नहीं पाया है, लोग बड़ी ब्रूटल है, बहुत कम खतरनाक है। आंटी और भतीजा एकदम सही है पर लेकिन उन्हें पकड़ा गया है। वो कहता मास्टर सच में आउट रेंज है कि मास्टर अगर आपने उन्हें दे दिया तो हमारे गोल सेक्टर की क्या नाम रह जाएगी, सेंचुरी से बना हुआ नाम। बता मैं भी मैं शायद तक लेडी को बुला लेना चाहिए। बता मेरी माँ को इसके बीच में लाना भी मत, जानते हैं उनका टेम्परेचर क्या है। यदि अगर उन्हें पता चला कि उनके ग्रैंड सन के साथ कुछ हुआ है तो वो बाजार मोड पे आ जाएगी। के बारे में तो मेंशन ही मत करो, मैं उनका नाम सुनता हूँ मेरी रूह कांप जाती है। पोजीशन जो है ना पैट्रियार्च की वो बची हुई है इस वक्त, प्रॉब्लम का मैं खुद सॉल्व करूंगा। वो तो ठीक है मास्टर, वो तो अंकल, वो तो डोंट वरी, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने को कहा, मेरे कारण तुम्हें हर्म हुआ। वो तो कोई बात नहीं अंकल, पर प्लीज कोई ऐसा पर्सन नहीं है जैसे मैं पावरफुल गार्डियन उसके सामने नहीं टिक पाया हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने डिस्कवर किया यदि वो और ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे निकल जाता है तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें डेफिनेटली क्या बोलते हैं अथॉरिटी को इसके ऊपर रिपोर्ट करना होगा जिससे वो बैकअप भेजेंगे। शिया फैमिली की फाउंडेशन भी बची रहेगी। वो कहता माय डियर नेफ्यू तुम आराम करो ठीक है, और अंकल जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर देख लेंगे। शिया फैमिली एक रोजेस गिफ्ट है तुम्हारे लिए। फुल इग्नोरेंट, उसने आखिरकार बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दिया, उसके पास एक कमाल की अपॉर्चुनिटी क्या आ गई तो उसे लगता है कि वो पावरफुल है। ये तीनों ही फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे पहुंचे हुए होते हैं कि चैन हमें और कितना समय तक इस प्रकार से रहना होगा। कि तुम्हें इस चीज में क्यों इंटरेस्ट आ रहा है। मॉम हेवन में जाना फन है, वहाँ पे कमाल कमाल के बॉइल्ड एग मिलते हैं। वो बताइए ये लो मेरे पास है, गिफ्ट तो तुम्हें मैं अभी देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा एज तुम्हारा डैड तुम्हारे फाउंडेशन को स्टेबलाइज करने में। तुम्हारे पास ये डिजास्टर को फेस करने की पावर आ गई, क्या कुछ मेजर इवेंट भी होने वाला है। होता हाँ एक्चुअली क्या है कि जब मैं इमोर्टल था ना तो इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर वहाँ पे एक वार छिड़ी हुई थी, एक्सट्रीमल पावरफुल वार, जहाँ पे बुद्धास, इमोर्टल गॉड्स एंड यहाँ तक कि डीमन, हाई हाई लेवल के पावरफुल लोग वहाँ आपस में लड़ते रहते थे पावर के लिए। वहाँ पावर जिसके पास होता है उसका डोमिनेंस तीनों लोगों पे होता है। द बैटल ऑफ जुओ, जिसमें कहते हैं कि जो रीजनल 3 रिलीजन थे ना वो आपस में भिड़ गए थे, जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वार छिड़ी थी। उसी वार के कारण क्या है कि बहुत सारे पावरफुल हिडन मास्टर जो ना हेवन की पावर लेके रिट्रीट करते थे और आइसोलेटेड हो गए थे। ठीक है, बहुत गायब से हो गए थे। इवन यहाँ तक कि उनके पास कमाल कमाल की मार्शल आर्टिस्ट थी जो कि उन्होंने अलग अलग जगह फैला दी थी, जिससे क्या कि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ से दास के। मेरा धर्मा बॉडी जो है ना वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, मेरा सोल जो है ना वो बड़ी हैवीली डैमेज के रूप में आ चुका था। मैंने अपनी लास्ट पावर का इस्तेमाल किया, एंड देन इस मोर्टल वर्ल्ड के अंदर आ गया। होता कि पर लेकिन इमोर्टल्स तो स्टोरीज में होती थी ना, सुना है कि वो फील फ्री सीज फायर कर देते। होता कि अरे ऐसी बात नहीं है, कुछ चीज़ें जो है ना इतिहास को बदलने के लिए लिखी जाती है, पर वास्तव में तो हकीकत उनसे भी बियॉन्ड होती है। जो मैंने गेन किया है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है समझे, और ये चीज़ अब इंसानों के साथ हो रही है। बस इनके पास कल्टीवेशन की जगह आर्टिफैक्ट्स हैं जिससे वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। होता डैडी सच में आखिरकार लोग इतने ज़्यादा फाइट क्यों करते थे, लोगों को क्या ही चाहिए आखिरकार लोगों से फाइट करके। वो कहता बेटा
अभी तुम इसके लिए बहुत छोटी हो, तुम्हें समझने में भी समय लगेगा, पर जिस दिन तुम समझ जाओगी तुम्हें मजा आ जाएगा। लगता है करंट पेट्रियाज घोस्ट सेक्टर का शिया भाई यहाँ आ चुका है हमारा स्वागत करने के लिए। उधर यहाँ आ गए, उधर डैड यहाँ आ गए, क्या बात है। अब वो चीजें लेके आए हैं पेट्रियाज। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटे के द्वारा माफी मांगता हूँ, आपकी इंटरनल अफेयर के अंदर घुसा प्लीज। आइटम जो कि आपने रिक्वायर की थी सारी तैयार है, प्लीज मेरी वाइफ और मेरा बेटा मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ। वो कहता है ठीक है, हाँ क्यों नहीं, उन्हें रिलीज कर दो। तो वो भेजता है, होता है होप कि हम दोनों की साइड से ये मामला सॉल्व हो चुका हो। होता हाँ क्यों नहीं, मैं भी आशा करता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। होता डैड आप उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, आपने हमारी शिया फैमिली की आधी प्रॉपर्टी उसे दे दी। होता शट अप, हमारी सब चीज़ों की कहानी ये सब कुछ हुआ है, भूल चुके हो सब कुछ जो मैंने तुम्हें सिखाया था। सम टाइम कुछ ना भी करो, अगर दुश्मन को दिखाओ कि तुम घुटने टेक रहे हो तो इसका अर्थ ये है कि दुश्मन को ये लगेगा कि तुम सच में घुटने टेक रहे हो। ठीक है मैंने ऐसा नहीं किया था ना, वो तुम दोनों को मार देता। हमारा अपोनेंट जो है ना वो अब हमारे हाथ में है जिंदा। पता कि वेट तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम अपने बेटे को डांट रहे हो? होता तुम तो चुप ही रहो, बस फाइटिंग करना किलिंग करना आता है, कभी भी तुम आखिरकार सोशल ग्रेस को नहीं समझती हो। इसकी कहानी तुम्हारा बेटा आज सफरिंग में है, इवन हमारी डावरी तक जा चुकी है तबर, लेकिन बेटे की मेरी आखिरकार कल्टीवेशन भी तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डावरी भी जा चुकी है। बहुत ग्रेट ह्यूमिलेशन है हमारी, हम अपनी डिग्निटी को कैसे वापस लाएंगे? होता उसकी तुम चिंता मत करो, डिग्निटी ये हाइड वगैरह ये तो आज नहीं तो कल मैं वापस लेके आ जाऊंगा जिस दिन मेरे पास पावर आएगी। सबसे पहले तुम्हें रेस्क्यू करना ये सबसे बड़ा था मेरे लिए कि वेट तुमने उससे हाथ मिलाया, मतलब कि अब तुम उसका इस्तेमाल करने वाले हो। और सही कहा, मैं उसे दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार लाइफ क्या होती है, हमारा घोस्ट सेक्टर किस चीज में माहिर है। तो हाँ इस सामान को उठा के अंदर ले चलो। वो अंदर लेके जाते हैं। वो तो तुमने सच में उन्हें जाने दिया ऐसे ही? वो तो अरे यार तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जाने दूंगा? समुद्र यदि शांत हो तो ऐसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। समुद्र के अंदर बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं ऐसे जिनके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब वेट यानी तुमने ट्रम्प कार्ड छोड़ के गए हो? मतलब एब्सोल्युटली। सबसे पहले क्या मैं अपनी बेटी की मदद करूंगा एक इमोर्टल रिले में घुसने के लिए, उसके बाद सेकंड रैंक पिल को मैं रिफाइन करूंगा जिससे मैं तुम्हारी मदद करूं। मतलब सच में? बोला हाँ सच में माय लव। तभी वो कहती कि वेट पिल रिफाइनिंग ऑल्सो डुअल कल्टीवेशन से रिक्वायर्ड है। बोला एक्सीलेंटली, तुम जाके थोड़ी देर खेलो, डैडी जो है ना वो तुम्हारे लिए एक स्वीट सी पिल बना रहे हैं। मतलब ठीक है डैडी, वो टेस्टी होगी ना? होता हाँ बेटा बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। मतलब कुछ हो तो हमें कह देना। होता ठीक है। और हाँ ऐसे तो है तुम्हारे साथ लिटिल वांग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हम देते हैं वो कुछ देखता है कि हाँ सबसे पहले तो तुम हमें ये 100 ईयर ओल्ड का पेपरमिंट खाओ, फिर उसके बाद हम इसे रिफाइन करेंगे तुम्हारे जैसा मैं बोलूँ। वो कहता है कि जर्नी वेस्ट के अंदर इस कहानी इसके बारे में लिखा गया था, ये बहुत प्रीशियस है। बता हाँ हमें ऑलरेडी कल्टीवेटर बन चुके हैं, ऑलरेडी डाउ के अंदर एंटर कर चुके हैं। हम आखिरकार स्पिरिचुअल पावर को हेवन एंड अर्थ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनर पावर जो है ना वो ब्यूटी होती है। हमें आखिरकार तुम्हें एक चलता फिरता कोल्ड ड्रोन हो तुम्हारे पेट में जिससे हम बना सकते हैं। इन्हें खाओगी अपनी बॉडी के अंदर इन्हें रिफाइन करोगी तो तुम्हारी बॉडी खुद अपने अंदर ही इस पिल को एक क्या बोलते हैं इसे एक पिल की शेप दे देगी एंड देन इसे रिफाइन करेगी जिससे ये तुम्हारी मदद करेगी। क्योंकि सच में इस जगह मेरी बेली के अंदर वो था हाँ इस जगह एकदम सुटेबल है। इससे क्या है कि इसी बेली के थ्रू ही ना हेवनली एंड अर्थली रिइंकार्नेशन भी होती है एक माँ के गर्भ के द्वारा ही। चलो शुरू करते हैं। वो ठीक है तो और वो उसे खाने लगती है।